आप देख रहे होंगे कि हमारी बराबर की उम्र के सर लगभग हैं और कुछ एक्सपीरियंस या कुछ सीनियर लीडर भी हैं। लेकिन सर का अनुभव वाकई काबिले तारीफ है। उन्होंने नेशनल नहीं इंटरनेशनल लेवल पर अपनी पहचान बनाई है और लगभग 24-25 देशों की यात्राएं वो कर चुके हैं, तो काफी कुछ अनुभव उन्होंने लिया है। डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग की अगर मैं बात कहूँ तो सर को लगभग 10 से 12 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है। आपके एजुकेशन लेवल की बात करूं तो ध्रुव कुमार जी हाईली एजुकेटेड है, इंजीनियर है, साथ में आपने एमबीए फाइनेंस एंड मार्केटिंग में किया हुआ है। वर्तमान में आप मोर लाइफ के सीईओ और एमडी होने के साथ साथ बिजली विभाग का जो ट्रांसफार्मर जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होती है वो सर उसको ऑनरशिप करते हैं। और सरगुजा संभाग छत्तीसगढ़ के अंदर जितने भी ट्रांसफार्मर बनाने का ऑर्डर आता है या रिपेयर करने का ऑर्डर आता है तो वो इन्हीं के पास आता है और वो सारी चीजें करके देते हैं। अंबिकापुर के अंदर लगभग 22,000 स्क्वायर फीट के एरिया में पूरी इनकी यूनिट लगी है, ट्रांसफार्मर यूनिट। और साथ में लगभग इतना ही एरिया सर का खाली पड़ा हुआ है, जहां पे जैसा कि आप अभी स्क्रीन पे देख सकते हैं हमारे मोर लाइफ प्रोडक्ट्स का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, ध्रुव सर का प्रोफाइल बहुत बड़ा है और धीरे धीरे ये प्रोफाइल ऊंचाइयों की तरफ जा रहा है। ठीक है। तो ध्रुव सर अपने आप को मेंटेन कर रहे हैं, अपने प्रोफाइल को मेंटेन कर रहे हैं, पूरी कंपनी को मेंटेन कर रहे हैं और आप और हम सबके लिए एक मजबूत मैनेजमेंट टीम तैयार कर रहे हैं। अच्छे प्रोडक्ट्स ला रहे हैं, गुणवत्ता वाले प्लान को उन्होंने बेटर किया है। ठीक है। तो सारी चीजें जब वो बेटर कर रहे हैं तो हमारा भी दायित्व, हमारा भी फर्ज बनता है कि हम भी उनको बेस्ट ऑफ बेस्ट करके दें। ठीक है। हमें और कुछ नहीं करना है दोस्तों, हमें सिर्फ अपने नेटवर्क को ईमानदारी से बढ़ाना है। क्या आप सब लोग तैयार हैं? अगर तैयार है तो वन प्रेस कीजिए, वाई प्रेस कीजिए, यस प्रेस कीजिए। ठीक है। तो मैं बहुत जल्द आपके और बीच में ज्यादा बाधा ना बनते हुए डायरेक्ट ध्रुव सर को इनवाइट करने जा रहा हूं। तो आप सभी लोग मेरा साथ दीजिएगा। तो आप सभी के बिहाफ पे मैं ध्रुव सर को इनवाइट करने जा रहा हूं इस मंच पर कि वो आए और आप और हम सबको वो नॉलेज दे जिससे हम मोर लाइफ के सारा टेक्निकल नॉलेज ले सके, पूरे बेसिक इसके फंडामेंटल वो जान सके और आगे स्पीड में हम इस बिजनेस को बढ़ा सके। तो प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज द डायनामिक पर्सनालिटी मिस्टर ध्रुव कुमार जी। सर मैं आपका स्वागत करता हूँ हार्दिक दिल से सभी लोगों के साथ में कि आप आए और हमें वो नॉलेज प्रदान करें जिसकी हम सबको जरूरत है, बेसिक टेक्निकली नॉलेज। तो दोस्तों क्लिपिंग से ध्रुव सर का स्वागत कीजिए, डिजिटल क्लिपिंग से। वेलकम सर। बहुत बहुत धन्यवाद संजीव जी। वॉइस क्लियर है? एक बार चैट बॉक्स में सभी लोग क्लियर है सर? क्लियर है? जी सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत ही इंफॉर्मेशन आपके माध्यम से। बस जितना संजीव जी बोल रहे हैं, बस अपना प्रयास है, कोशिश है निरंतर उसको आगे बढ़ाने की। एक ड्रीम लेकर के आगे बढ़े हैं। डायरेक्ट सेलिंग से लाइफ में जितना इनिशियल लेवल में सपने होते हैं, लग्जरियस घर हो, लग्जरियस कार हो, विदेश यात्राएं हो, तमाम चीजें फुलफिल कर लिए हैं। लेकिन करने के बाद भी समाज से जुड़े हुए हैं। और जब भी गांव में अपने एरिया में मैं जाता हूं तो लोग यही बोलते हैं कि सर कुछ ऐसा सिस्टम या कुछ ऐसा लेकर के आइए जहां से हम लोग जुड़ करके आपके साथ मिल करके अच्छा कर सके और हम लोगों का भी लाइफ बेहतर हो सके। मैंने भी कई सिस्टम की तलाश की, कई जगह पे प्रयास किया, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से मेरे विचार थे उस तरीके से तालमेल नहीं जमने की वजह से मोर लाइफ की शुरुआत आप सभी के लिए ही हुआ है और आप जैसे लीडर के लिए ही हुआ है। स्पेशली आप सभी प्लान देख के ही समझ गए होंगे कि जितना भी
डिजाइन किया हुआ है, लीडर के डिजाइन किया हुआ प्लान है। मतलब यहाँ पे कई चीजों को ध्यान में लेकर के डिजाइन हम लोग किए हैं प्लान को, ताकि हर लीडर को एक अच्छा इनकम बने। और केवल इनकम कराना ही उद्देश्य नहीं है, लाइफ के साथ इनकम जब कर लेंगे, करने के बाद उसको सही तरीके से आप अपने लाइफ में उस पैसे का कैसे मैनेज कर पाएंगे, इसके लिए भी आपको प्रॉपर आने वाले समय में हम ट्रेनिंग जानकारी देंगे। ताकि लोग, मैं देखा हूँ खास करके डायरेक्ट सेलिंग में लोग पैसा तो कमा लेते हैं, लेकिन एक समय के बाद उनके पास कई ऑफर, कई अपॉर्चुनिटी, कुछ ऐसा चीज़ें आती हैं, उनको लगता है कि तुरंत इससे जल्दी वहाँ जाके रातों रात अमीर बन जाएंगे, या तो बहुत अच्छा पैसा आ जाएगा, कहीं इन्वेस्ट कर देंगे। तो गलत चीज़ों में इन्वेस्ट कर देते हैं पैसा को। तो लास्ट में ऐसी स्थिति आ जाती है कि जो पैसा कमा तो लिए, लेकिन आज उनके पास पैसा नहीं होता है। वैसी स्थिति में फिर पुनः कुछ नया प्रयास करने की कोशिश करते हैं। तो कोई भी समय एक होता है काम करने का, और जो जो जुनून होता है, वो एनर्जी होता है, वो काफी कम हो जाता है। फिर कई जगह कई लीडर कई अलग अलग प्लान में करते हैं, तो लेकिन ये प्लेटफॉर्म ऐसे सिस्टम लेकर के चलेंगे कि यहीं से सारा चीज लोगों को एक फैमिली की तरह लेकर के चलेंगे। लोग यहाँ से जुड़े, और जुड़ करके यहाँ से जो जो भी लीडर अच्छे लेवल पर जाएं, तो उन्हें देख करके बाकी कंपनी से जुड़े हुए लोग भी आएंगे कि वाकई में उनका जो इनकम जो लीडर कर रहे हैं उसका सही तरीके से मैनेजमेंट के साथ में वो प्रॉपर रूप से अपने आप को आगे बढ़ा रहे हैं। इसीलिए प्लान में देखे होंगे कि जितना भी रिवार्ड या तमाम चीजें हैं सब चीज फुलफिल होगा, लेकिन एकदम इनिशियल स्टेज में फुलफिल नहीं होगा। आपके पास एक स्टेबल पैसा आ जाए, एक अच्छा खासा इनकम हो जाए, इसके बाद ही गाड़ी घोड़ा जितना भी चीजें हैं वो आने का ऑप्शन उसमें दिए हुए हैं। नहीं तो चाहते तो पहला दूसरा स्टेज में ही ईएमआई में, जैसे बाकी कंपनियां करते हैं, दे करके डाउन पेमेंट में करा करके ईएमआई भरते रहें। और उसमें क्या होता है कि लीडर को भी बोझ पड़ जाता है, और कई लीडर किसी कारणवश उतना अच्छा कंटिन्यू बिजनेस मेंटेन नहीं कर पाए, या कुछ ऐसा हो जाता है, तो वैसी स्थिति में उनकी आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है, क्योंकि घर भी संभालना है, घर की बहुत सारी चीज़ें, खर्चे हैं, तमाम चीज़ें। तो सब ध्यान में देख करके इसको डिजाइन करके पूरी तरीके से प्लान बनाए हुए हैं। साथ में प्रोडक्ट की क्वालिटी को आप सब देखे होंगे, बेहतर रखे हैं, ताकि बेहतर क्वालिटी रहेगा। प्रोडक्ट ही एक ऐसा है जो 90% काम लीडर का कर देता है। क्योंकि लीडर मैं देखा हूँ कितनों भी मेहनत कर ले, अगर प्रोडक्ट अच्छा नहीं है तो उतना अच्छा काम नहीं कर पाएगा। कुछ दिन करेगा, फिर दूसरे लोगों को जोड़ेगा, कितने लोगों को जोड़ते रहेगा, हमेशा डुप्लीकेट नहीं कर पाएगा। उनका रिपीट अगर ऑर्डर नहीं आएगा तो बड़ा काम नहीं कर पाएगा। तो अपना प्रयास है, दिनों दिन और इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, आने वाले समय में और बेहतर से बेहतर क्वालिटी करेंगे, ताकि सभी प्रोडक्ट नाम से, क्वालिटी से, तमाम चीज़ों से जाना जाए। अब प्लान का तो आप सभी देखे ही होंगे, बेहतरीन डिजाइन किया गया है, ताकि मैक्सिमम डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है लीडर के लिए, और 90% हेल्थ केयर में बिजनेस के साथ में इस तरीके से शॉर्ट में कहना चाहिए कि कंपनी की जानकारी रहा। अब आज डायरेक्ट हम लोग जानकारी देने वाले हैं सिस्टम के बारे में, जो किस तरीके से यहाँ से जुड़ करके आप लोग अपने सिस्टम को आईडी ओपन कर पाएंगे, रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। टेक्निकली जो जानकारी होता है उसके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। तो आप लोग एक एक करके उसे चाहें तो बाद में भी देख सकते हैं, वीडियो में यूट्यूब में भी अपलोड कर देंगे, चाहें तो उसे नोट करके भी रख सकते हैं। वॉइस एकदम प्रॉपर क्लियर है, और फेस दिख रहा है ना? यस सर, क्लियर है। क्लियर है सर। बहुत बढ़िया। कुछ नहीं किए हैं, बस मोर लाइफ का फेस वॉश, बस फेस वॉश करके आए हैं तुरंत अभी। पंकज जी बताइए, चैट बॉक्स में कैसा लग रहा हूँ, ठीक ठाक? तभी तो सोच रहा था सर, आपकी सुंदरता का राज क्या है। आज अच्छे चमक रहे हैं। अभी हमारे पास जितने भी प्रोडक्ट है, सभी प्रोडक्ट का इस्तेमाल खुद कर रहे हैं। जैसे साबुन हो गया, पेस्ट हो गया, तेल हो गया, हर चीज जितना है, वो आने वाले समय में भी जितने भी प्रोडक्ट लाएंगे जिसे हर कोई यूज कर सके, और मैं खुद यूज कर रहा हूँ।
घर परिवार फैमिली सभी लोग यूज कर रहे हैं। तो शेयर करता हूँ, किसी का भी आईडी एग्जांपल के लिए ले सकते हैं। यहाँ पे एक आईडी एग्जांपल के लिए लिए हुए हैं। आज बेसिक जानकारी दे रहे हैं ताकि बहुत सारे नए लीडर जुड़ते हैं या पुराने भी हैं, लेकिन उनको टेक्निकली जानकारी नहीं होने की वजह से वो दूसरे के ऊपर डिपेंड है, यानी दूसरे लीडर के ऊपर डिपेंड है, या तो कंपनी से डायरेक्ट जितने भी उनके रजिस्ट्रेशन करना हो, केवाईसी करना हो, या फिर नया सोपी लेना हो, या फिर सोपी की ऑर्डर करना हो, या फिर नया प्रोडक्ट लेना हो, कुछ भी करना हो तो उनको कंपनी में बार बार फोन करना पड़ता है, या तो कंपनी को बोलना पड़ता है। सिस्टम को ऐसा डिजाइन किए हैं कि सारे सिस्टम यहीं पे हैं, यहाँ तक कि सपोर्ट सिस्टम भी इसमें दिए हुए हैं। उस सपोर्ट सिस्टम के माध्यम से आप लोग चाहें तो वहीं पे केवल प्रॉब्लम जो भी रहेगा क्वेरी केवल लिख दीजिए, एक दो वर्किंग जो आवर रहता है उसमें एक दो घंटे के अंदर आपका रिप्लाई आ जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम रहेगा। तो वो भी जानकारी देंगे कि इसी सिस्टम के माध्यम से कहाँ से उसको देख पाएंगे और किस तरीके से हम लोग कर पाएंगे। इस तरीके से आप लोगों का डैशबोर्ड दिख रहा होगा शायद, जितने लगभग लगभग मुझे ऐसा लग रहा है कि सभी लोग ज्वाइनिंग हैं। जो हो सकता है कि कुछ नए लोग होंगे, तो आज आप लोगों को प्लान प्रेजेंटेशन नहीं दिखा पाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी प्लान प्रेजेंटेशन के लिए एक अलग डे का समय रखा जाता है। उस पर विस्तृत जानकारी प्लान के बारे में दिया गया है, बहुत सारे वीडियो भी बने हुए हैं यूट्यूब में, आप सर्च करके डिटेल्स में भी देख सकते हैं। आज विशेष करके किस तरीके से बैक ऑफिस में जो आईडी से लेकर के जितने भी चीजें हैं उसको सही तरीके से कैसे किया जाए, कैसे देखा जाए, उसके बारे में विस्तृत जानकारी के लिए ही रखे हुए हैं। तो आज की जानकारी आप लोगों के लिए स्पेशली इसी पे रखा हुआ है। तो अगर किन्हीं नए अगर कुछ लोग होंगे तो आप लोग पुनः बाद में उससे वो कर सकते हैं। चलिए शुरुआत एक एक टॉपिक को लेकर के करते हैं। इस तरीके से जब डैशबोर्ड अपना ओपन करेंगे तो सबसे पहला यहाँ पे आपका डैशबोर्ड आएगा। इस डैशबोर्ड में यहाँ पे सामने में देखेंगे माई रैंक, जो भी रैंक रहेगा आपका यहाँ पे दिखेगा। इनका भी कोई भी रैंक नहीं है, इसलिए यहाँ पे कोई भी अभी रैंक शो नहीं कर रहा है। नहीं तो यहाँ पे जितना भी रैंक है, कोई मान लीजिए ब्रॉन्ज बन गया तो ब्रॉन्ज दिखेगा, पर्ल बन गया तो पर्ल बन गया, जितना भी रैंक है कंपनी में 17 प्रकार के, सभी रैंक जो भी अपडेट होते हैं यहाँ से होते हैं। रैंक कैसे अपडेट होते हैं आप सभी को पता है, दोनों साइड में बिजनेस ज्वाइनिंग और रिपर्चेज में होती है। इसके बाद आपका रैंक अपग्रेड होता है। और यहाँ पे सेकंड में दिख रहा है पैकेज, आप यहाँ से मात्र 500 रुपये से भी शुरुआत करके आप यहाँ से आ सकते हैं। कोई बाउंडेशन नहीं है, अपने आईडी को कभी भी चाहे तो अपग्रेड कर सकते हैं रिमेनिंग अमाउंट दे करके। 2000 से 1000 का कर सकते हैं, 2000, 4000, फिर 10,000 कर सकते हैं। मैक्सिमम अभी 10,000 का पैकेज है, जिसमें ज्वाइनिंग के अंदर 6 लाख पर मंथ का इनकम कर सकते हैं एक आईडी में आने वाले समय में। और इस पे जैसे काम होगा और कुछ ऐसी सिचुएशन रहेगी तो और आगे के लिए अपग्रेड करने के लिए रहेगा। तो कोर कोर टीम से पूरी तरीके से सलाह करने के बाद ही सब चीज़ें सही रहा तो और भी बड़ा रैंक किया जा सकता है, लेकिन अभी के लिए इतना ही ऑप्शन है ज्वाइनिंग के अंदर। बाकी रिपर्चेज में कोई कैपिंग नहीं है, अनलिमिटेड लेवल से अनलिमिटेड इनकम कर सकते हैं और कोई कैपिंग नहीं है उसकी। आपके ऊपर है कि आप कितना इनकम करना चाहते हैं, कितनी आपकी कैपेसिटी है, कितना आपकी चाहत है, वो सब चीज़ों को यहाँ से फुलफिल कर सकते हैं। नेक्स्ट है टीम, यहाँ से देख सकते हैं टोटल आपके पास जितना टीम है और डायरेक्ट जितना टीम रहेगा। जैसे डायरेक्ट इनके टीम में 12 लोग हैं तो 12 लोग दिख रहे हैं। टोटल लेफ्ट में बिजनेस जितना लेफ्ट में रहेगा और लेफ्ट का बिजनेस दिखेगा, और राइट में जितना बिजनेस रहेगा और राइट का दिखेगा, यहाँ पे देख सकते हैं। से यहाँ पे सेल्फ रिपर्चेज का ऑप्शन दिया हुआ है। जो भी रिपर्चेज आप करेंगे वो तुरंत आपका यहाँ अपडेट होकर के सेल्फ रिपर्चेज में
दिख जाता है। लेफ्ट टीम रिपर्चेज, अगर आपका टीम मान लीजिए कि आज जितना भी रिपर्चेज किया होगा यहाँ पे दिख जाएगा, पूरे मंथ का यहाँ पे दिखता है। इसी तरीके से राइट का दिखेगा, लेफ्ट टीम का रिपर्चेज दिखेगा, दोनों यहाँ पे दिखता है। सेम इसी तरीके से राइट टीम का रिपर्चेज यहाँ दो तरह से है, यहाँ पे करंट मंथ यानी जो अभी मार्च चल रहा है तो मार्च का दिखेगा। लेफ्ट टीम टोटल बिजनेस यानी पुराना पुराना से लेकर के यानी जब से शुरुआत हुआ है आपका टीम, पूरे टीम का जितना भी बिजनेस है वो अभी तक कितना है वो यहाँ पे दिख जाएगा टोटल। एकुमुलेशन में है, आप सभी को पता होगा, कोई भी लैप्स नहीं होता है। कई कंपनियों में लेस हो जाते हैं जो यहाँ पे डाटा की जरूरत नहीं पड़ती, उसमें नहीं दिखता। यहाँ सारा चीज दिख रहा है, जैसे यहाँ टोटल राइट में इनका जो दिख रहा है बिजनेस 6,488, तो यहाँ पे दिखेगा। मैचिंग इनकम यहाँ पे 4100 इनका हुआ है तो यहाँ दिखेगा। इसी तरीके से मास्टर बोनस, लीडरशिप बोनस, टूर फंड, कार फंड, सभी में अलग अलग क्राइटेरिया है, सभी जुड़ते हुए क्रम में है। डायरेक्टर बोनस, डायरेक्टर बोनस का नाम रॉयल्टी बोनस हो जाएगा, यहाँ पे अपडेट हो जाएगा आने वाले समय में। डायरेक्टर बोनस या फिर रॉयल्टी बोनस इसको बोल सकते हैं। केस बैग जो देखे होंगे प्लान में, केस बैग का बेहतरीन है कि आप जितना भी रिपर्चेज करेंगे खुद के ऊपर उसमें 5% बन जाता है। स्पॉन्सर में दो तरह से है, डायरेक्ट इनकम यानी पहले फर्स्ट लेवल में जितने लोग रिपर्चेज करेंगे उसका वहां से कमीशन 3% बनता है, और सेकेंड लेवल में 2% बनता है। आपके नीचे जितना लोग रहेंगे उस हिसाब से जितना रिपर्चेज करवाएंगे वो उतना ज्यादा आपको यहाँ से इनकम बनेगा। एक लाइन से एक ही साइड से कोई लोग जुड़े हुए हैं फिर भी इनकम बनेगा। कभी कभी रहता है कि एक लाइन में लीडर जुड़ गए, एक ही साइड में उनका स्पॉन्सर है, तो कई कंपनियों में नहीं बनता है, लेकिन हम लोग सभी ऑप्शन दिए हुए हैं ताकि सभी को इनकम यहाँ से बने। टोटल जो इनकम बनेगा यहाँ पे दिखेगा। यहाँ पे बैलेंस, जो बैलेंस अभी बनेगा, मान लीजिए कि अभी करंट में इनका 1,000 बना रहता तो यहाँ पे दिखता। ज्वाइनिंग रिपर्चेज का रहता है मंथली, लेकिन ज्वाइनिंग का जो इनकम रहता है वो साप्ताहिक रहता है। सप्ताह में अगर ज्वाइनिंग इनकम उनका रहेगा तो यहाँ पे दिखेगा। मंथली का इनकम मंथली जब क्लोजिंग होता है यानी महीने के अंत में, तो उसके बाद यहाँ बैलेंस शो करता है, और कंपनी के कहना चाहिए कि अपडेट होने के बाद यहाँ दिख पाएगा रिपर्चेज का इनकम। बाकी जो भी ज्वाइनिंग का इनकम रहता है तुरंत यहाँ दिखता है, जैसे आज ज्वाइनिंग किसी को किए कल यहाँ पे दिखेगा, क्योंकि प्रतिदिन ज्वाइनिंग के ऊपर क्लोजिंग है और साप्ताहिक पे आउट है। यहाँ पे नीचे में देख सकते हैं, यहाँ पे शेयर का ऑप्शन दिया है यानी रजिस्ट्रेशन का। आप चाहें तो किसी को शेयर कर दीजिए, आपका रेफरल लिंक यहाँ पे चला जाएगा। वो वहाँ पे ऑप्शन दिया रहता है सेलेक्ट करने का, लेफ्ट राइट जिधर भी वो सेलेक्ट करेंगे उस तरीके से वो जुड़ सकते हैं। ये पहला ज्वाइनिंग का प्रक्रिया है, यहाँ से शेयर करके डायरेक्ट किसी लीडर को दे दिए। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कोई लीडर को आप भेज दिए कि आप लेफ्ट साइड में जुड़ जाइए, लेकिन जानकारी के अभाव में या फिर उनको टेक्निकल सही जानकारी नहीं रहता है, आप बोल तो दिए हैं कि लेफ्ट जुड़ जाइए लेकिन वो राइट में जुड़ जाएगा। तो कभी कभी ऐसा होता है तो दोबारा आपको एडिट या फिर कई चीजें करना पड़ता है, तो ऐसी ना करना पड़े इसलिए चाहे तो आप रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन यहाँ पे लेफ्ट साइड में देख रहे होंगे, डैशबोर्ड के जस्ट नीचे रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन है, यहाँ से आप डायरेक्टली उनका डिटेल्स लेकर के कर सकते हैं। अब कैसे करना है इसको भी अब एक एक करके समझते हैं, रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। यहाँ तक जो मैं बताने की कोशिश कर पा रहा हूँ शायद इसे आप लोग सही से समझ पा रहे होंगे। एक बार सभी लोग चैट बॉक्स में लिखेंगे कि यहाँ तक जो बताया सभी लोगों को समझ में आ गया। सभी का चैट्स देख देख पा रहा हूँ, सभी लोग काफी ध्यान पूर्वक देख रहे हैं एकदम। बिल्कुल सभी लोग सीखना चाहते हैं, इस तरीके से सभी का निगाहें लगी हुई हैं और सभी लोग अच्छे से देख पा रहे हैं। रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस को समझते हैं। एक तो पहला रजिस्ट्रेशन था, यहाँ से लिंक को शेयर कर दीजिए किसी नए मेंबर को और ऑटोमेटिक वहां से जुड़ जाएगा, रजिस्ट्रेशन कर पाएगा। दूसरा है रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन में जाएंगे, रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन को क्लिक करेंगे। ये कब होगा, आप अपने आपका आईडी रहेगा उस आईडी से ही आप कर पाएंगे। रजिस्ट्रेशन के लिए स्पॉन्सर आईडी देता है, यहाँ प्लेसमेंट आईडी, आप जहां प्लेसमेंट करना चाहते हैं उनका आईडी डाल सकते हैं, या फिर
आपका ही जो आईडी रहेगा उसी के ऊपर आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पे एक लेते हैं, इसी आईडी को मैं ले रहा हूँ रजिस्ट्रेशन के लिए। इसी आईडी का स्पॉन्सर लेकर के रजिस्ट्रेशन कर रहा हूँ यहाँ पे। प्लेसमेंट आईडी में किसी अन्य का डाल सकते हैं, लेकिन सेम इसी को डाल दिया हूँ। यहाँ पे मोर लाइफ कर देते हैं, डेमो। यहाँ पे सेलेक्ट करने का ऑप्शन देता है, लेफ्ट में कर सकते हैं, राइट में कर सकते हैं। मैं यहाँ पे लेफ्ट सेलेक्ट कर देता हूँ। मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर आप जो रहेगा उसे डालिए। इसके बाद सिटी सेलेक्ट कर लीजिए, जहां भी है पूरे भारत में है, स्टेट का दिया हुआ है। जिस स्टेट से आप हैं तो वहां से डाल सकते हैं। जैसे मैं रायपुर छत्तीसगढ़, कंपनी रायपुर की है, यहाँ डाल दिया। केवल इतना ही डिटेल्स लगता है रजिस्ट्रेशन करने के लिए। यानी किसी भी व्यक्ति का आप चाहें तो रजिस्ट्रेशन करके अभी रखा जा सकता है, क्योंकि अभी इनिशियल स्टेज है। अभी बहुत ज़्यादा इंस्ट्रक्शन नहीं लगा है लीडर्स के ऊपर, इसलिए अभी नया रजिस्ट्रेशन करके रखा जा सकता है। आने वाले समय पे पूरी तरीके से पेड रजिस्ट्रेशन रखने का ऑप्शन या कुछ ऐसा किया जा सकता है। मतलब रजिस्ट्रेशन करें तो एक समय के बाद रजिस्ट्रेशन करके कुछ रिपर्चेज या कुछ भी नहीं करेगा तो आईडी हटाया जा सकता है, या तो आईडी चेंज कोई भी कहीं भी नहीं करा सकता है। इस तरीके से ऑप्शन रहेगा। अभी इनिशियल स्टेज में है तो इस तरीके से अभी बना करके आप लोग भी रख सकते हैं। यहाँ सेव वाले ऑप्शन को क्लिक करेंगे, रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया कंप्लीट हो गया। यहाँ पे दिख रहा है ऑलरेडी मोबाइल नंबर एग्जिस्ट, मतलब इस नंबर से पहले से ऑलरेडी बना हुआ था और इसी नंबर से मैं करना चाह रहा हूँ, इसीलिए नहीं हो रहा है। तो नंबर को यहाँ पे अभी के लिए चेंज कर दे रहे हैं। आप चाहें तो इसे स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हैं। जो नए हैं आप लोग इस आईडी और पासवर्ड डाल करके केवल डायरेक्ट गूगल में सर्च मारेंगे मोर लाइफ हेल्थ केयर, आ जाएगा। लॉगिन करके पूरी तरीके से जो डैशबोर्ड है उसे आप देख सकते हैं, या इसे स्क्रीनशॉट लेके फोटो लेकर के रख सकते हैं। यही रजिस्ट्रेशन का प्रक्रिया है। रजिस्ट्रेशन बहुत इजी वे में हो जाता है। आई होप रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को भी आप लोग समझ गए होंगे कि कितना आसान तरीके से रजिस्ट्रेशन करना रहता है इसमें। और रजिस्ट्रेशन करने के बाद यहाँ पे आईडी पासवर्ड आ जाएगा, उसे नोट करके रख लीजिए। बाद में चाहे तो आईडी पासवर्ड को चेंज कर सकते हैं, ऑप्शन दिया हुआ है, लेकिन अभी बना करके रख सकते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया है। एक बार फिर से चैट बॉक्स में लिखेंगे, इसे बैक कर देता हूँ। इतना इजी तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि नए लोग भी आसान तरीके से रजिस्ट्रेशन करना सीख जाएं। जब रजिस्ट्रेशन आपका हो गया तो आपका नेक्स्ट लेवल है कि आप अपने आईडी को केवाईसी कैसे करें। केवाईसी करने सबसे पहले यहाँ पे देख रहे हैं फोटो, यहाँ पे दिख रहा होगा चेंज पिक का ऑप्शन दिख रहा है। यहाँ चूज फाइल का ऑप्शन दिख रहा है, इससे क्लिक करेंगे। यहाँ पे जैसे फोटो दिख रहा था सुभाष चंद्र, यहाँ इसके बाद यहाँ सेलेक्ट करने का ऑप्शन दिख रहा है। यहाँ से फोटो आप मोबाइल से भी कर सकते हैं। ये ऑप्शन ऐसा नहीं कि केवल लैपटॉप में है, आप सेम मोबाइल से भी कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन केवाईसी तमाम चीजें कर सकते हैं। तो यहाँ से इसे क्लिक करके फोटो को अपडेट कर सकते हैं। ये पहला अपडेट करना रहता है। इसके बाद प्रोफाइल अपडेट करना कैसे रहेगा उसको आप समझिए कि कैसे आप केवाईसी कर पाएंगे। यहाँ पे एडिट प्रोफाइल दिया हुआ है, चेंज नीचे में देखिए पासवर्ड चेंज का भी ऑप्शन दिया हुआ है। पहले से डाला हुआ है इसलिए इसमें चेंजेस नहीं करेंगे, केवल आप लोगों को समझाने के लिए यहाँ पे कर रहे हैं। यहाँ पे जैसे नाम दिया हुआ है, इनके फादर नेम दिया हुआ है, सिटी डिटेल पूरा डालेंगे जो आधार कार्ड में रहेगा। और जिस एड्रेस में प्रोडक्ट मंगाना चाहेंगे उस एड्रेस को देंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। इस तरीके से
जैसे सिटी यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे बलरामपुर छत्तीसगढ़, पिन कोड जरूर डालेंगे, मोबाइल नंबर डालेंगे, ईमेल आईडी जरूर डालेंगे। नॉमिनी का नाम डालना जरूरी है। ये यहाँ पे बोले हुए थे लेकिन मैं इनको नहीं डाल पाया। ये खुद से अपडेट नहीं कर पाए हैं, इनका अपडेट कर देता हूँ, इसे बोले हुए थे। इनके पिताजी हैं ये, रिलेशन में फादर थे, फादर लिख देंगे। और उनका जो जन्म तिथि होगा, ऐसे बाद में भी अपडेट कर सकते हैं, लेकिन अपडेट करके रखना सही रहता है, क्योंकि इन फ्यूचर कभी किसी कारणवश किसी का डेट हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में जो नॉमिनी रहते हैं उनके नाम से आईडी ट्रांसफर हो जाता है, आप सभी को पता होगा। तो इस तरीके से अपना बैंक अकाउंट सभी डिटेल्स को अपडेट अपडेट कर देंगे, और इसके बाद यहाँ अपडेट वाले ऑप्शन को क्लिक कर देंगे। केवाईसी अपडेट करने का सबसे पहला मतलब प्रक्रिया था डिटेल डाल करके भरने का। इसके बाद दूसरा है कि आप जो डिटेल डाल दिए हैं, डालने के बाद आपको डॉक्यूमेंट भी अपलोड करने होते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे देख लीजिए, केवाईसी अपलोड वाले ऑप्शन का दिख रहा है ऑप्शन। तो केवाईसी अपलोड करने का जो ऑप्शन है उसको क्लिक कर देंगे। यहाँ सबसे पहले पैन कार्ड का ऑप्शन दिया है, फिर यहाँ पे दिया है प्रूफ के लिए डालने के लिए, दोनों तीन ऑप्शन आता है, आधार कार्ड, पैन कार्ड। अभी पहले जब शुरुआत था तो उस टाइम में तीन ही ऑप्शन आ रहे थे, उसको चेंज करा करके अभी दोनों, फ्रंट का भी ऑप्शन आ रहा है आधार कार्ड में, बैक का भी ऑप्शन, आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक अकाउंट, चार ऑप्शन रहेंगे, चारों में आपको अपलोड करने रहेंगे। और केवाईसी पेंडिंग आएगा, जैसे ही कंफर्म होगा कंपनी के माध्यम से आपका केवाईसी वेरीफाइड दिखेगा। जब वेरीफाइड दिखेगा तो यहाँ पे सिंबल में आ जाएगा कि आपका केवाईसी अपडेट हो गया है। जैसे यहाँ पे देखिए, योर केवाईसी इज वेरीफाइड नाउ, इस तरीके से ग्रीन कलर में आ जाएगा, शुरुआत में यहाँ पर रेड रहेगा। तो इतना ही केवल करना रहता है केवाईसी के लिए। और केवाईसी खुद से भी भर सकते हैं, और आपको आपको जानकारी हो गया तो आप अपने टीम का खुद भी केवाईसी कर सकते हैं। बहुत ही आसान प्रक्रिया से केवाईसी का दिया हुआ है ऑप्शन। जब आपका केवाईसी हो जाएगा, केवाईसी होने के बाद जब अप्रूवल हो जाएगा केवाईसी, इसके बाद यहाँ पे चाहे तो आईडी यहाँ पे अपने चेंज पासवर्ड में आकर के अपने पासवर्ड को चेंज कर सकते हैं। ओल्ड पासवर्ड डालेंगे, नया पासवर्ड, फिर नया पासवर्ड, इस तरीके से करेंगे तो आपका पासवर्ड चेंज हो जाएगा। पासवर्ड चेंज करना बहुत आसान है। जैसे पुराने वाले यहाँ पे देख लीजिए, सुभाष का जो पासवर्ड था अभी थोड़ा देर पहले वो किए थे, तो उनके पासवर्ड को जैसे ही डाले ओल्ड वाला, फिर नया डालेंगे, फिर नया डालेंगे, अब फिर चेंज वाले ऑप्शन को क्लिक कर देंगे, पासवर्ड चेंज हो जाएगा। 21 ऑप्शन में था, फिर से एक बार देख लीजिए, प्रोफाइल में जाएंगे, प्रोफाइल में जाने के बाद यहाँ व्यू प्रोफाइल, एडिट प्रोफाइल, उससे नीचे आईडी कार्ड, इसके बाद चेंज पासवर्ड, इसमें क्लिक करना है, पुराना डालना है, फिर नया डालना है, फिर नया डालना है, दो बार नया डालना है जो बनाना चाहते हैं, फिर चेंज वाले ऑप्शन को क्लिक करेंगे, आपका पासवर्ड चेंज हो जाएगा। तो कभी भी पासवर्ड को चेंज कर सकते हैं। आपको लगता है कि मेरा पासवर्ड किसी अपलाइन डाउनलाइन या किसी ज़्यादा लोगों के पास हो गया है, ऐसे जितना भी लेन देन आपका पैसा होगा आपके अकाउंट से, कंपनी से डायरेक्ट आपके अकाउंट में जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी अगर पासवर्ड आपका रख लिया तो, लेकिन फिर भी सिक्योरिटी पर्पज के हिसाब से रखे रहेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। चेंज करके आप अपने हिसाब से इसे रख सकते हैं। और कंपनी के माध्यम से किसी भी प्रकार से अपलाइन डाउनलाइन का आईडी पासवर्ड नहीं दिया जाता है, इस चीज़ों को भी ध्यान रखेंगे। कभी आप अगर आईडी पासवर्ड डाउनलाइन का मांगते हैं तो भी नहीं दिया जाएगा, इसलिए जिनका आईडी पासवर्ड है उन्हीं से वही अगर आप रिक्वेस्ट कंपनी में डालेंगे कि मेरे को पासवर्ड चाहिए, मैं भूल गया, मेरे को नहीं पता है, तभी उनको दिया जाएगा। इस चीज़ों को भी ध्यान में रखेंगे। कई लीडर कभी कभी कंपनी से फोन करते हैं कि सर, हर एक कंपनियों में रहता है कि अपलाइन सभी लीडर का पासवर्ड ले लेता है लेकिन आप लोग देते नहीं हैं। कई लोग नाराज भी हो जाते हैं, लेकिन मैंने देखा है कहीं ना कहीं दिक्कत होता है। कई अच्छे लीडर भी रहते हैं, कई जगह गलत लीडर भी रहते हैं, जिसके वजह से ये डिस्टरबेंस ना हो, उस चीज़ों को ध्यान में रख करके शुरुआत से ये सिस्टम बना के रखे हैं कि जिनका आईडी पासवर्ड रहेगा उन्हीं को देना सही रहेगा। कोई भूल गया पासवर्ड, दोबारा मांग रहा है कंपनी से फोन करके, तो उन्हें
दिया जाएगा। ये ऑप्शन रखे हैं, पासवर्ड चेंज करके आप लोग यहाँ से रख सकते हैं। यहाँ तक क्लियर हो रहा है सबको? अगला में समझेंगे कि हम लोग आईडी कार्ड कैसे निकालेंगे। जैसे डैशबोर्ड इस तरीके से ओपन रहेगा, आपका जो आईडी है। इसके बाद आप कंपनी का आईडी कैसे निकालेंगे, यहाँ पे ऑप्शन आएंगे, प्रोफाइल वाले ऑप्शन को ही क्लिक करेंगे, यहाँ पे आईडी कार्ड के ऑप्शन को क्लिक करेंगे। ये सभी में इस तरीके से आता है। इनका फोटो प्रोफेशनल तरीके से नहीं था, लेकिन इनका फोटो अपलोड कर दिया गया, क्योंकि उस टाइम में नहीं था तो अपलोड करने के लिए बोले, ये कर दिए। लेकिन कोशिश आप करिए कि पासपोर्ट साइज का, मतलब अच्छा प्रोफेशनल हाफ फोटो डालिए, ताकि एक प्रोफेशनल रहे। इनका लंबा साइज का फोटो हो गया, जिसकी वजह से इनका जो आईडी में डिटेल्स है वो ढक गए। तो इस तरीके से इसमें डिटेल्स आता है। और इस तरीके से आप इसे प्रिंट करा करके कंपनी के पास आईडी कार्ड का आप ऑर्डर कर सकते हैं। कंपनी में रिपर्चेज में दिया हुआ है, वहां से आप इसे प्रिंट करा के उसमें लगा सकते हैं। आप इसे चाहें तो अच्छे से प्रिंट करा करके अब उसमें लगा करके चलेंगे, क्योंकि सभी लीडर के पास आईडी कार्ड रहता है। कहीं मीटिंग ट्रेनिंग में अब जाते हैं तो प्रोफेशनल तरीके से सिस्टमेटिक लगता है। तो ज़्यादा अच्छा रहेगा कि आप इसे प्रिंट करके सभी लीडर को मिल जाएगा। अगर इसे प्रिंट कराने में किसी भी प्रकार के आपके पास व्यवस्था नहीं है, हो सकता है इंटीरियर एरिया में रह रहे हैं, गांव एरिया में रह रहे हैं, ये सुविधा नहीं है, तो कंपनी में आप कॉल करेंगे। जो भी चार्जेस लगता है, नॉमिनल चार्जेस लगता है, 150 लगेगा। अच्छे क्वालिटी में इसे प्रिंट करा करके साथ में अटैच करके कंपनी में डायरेक्टली आपके एड्रेस पे, आपके जितने भी टीम रहेंगे सभी टीम के लिए आप मंगाना चाहते हैं तो एक साथ भी मंगा सकते हैं। कोशिश हम लोग करेंगे कि आप लोगों को प्रॉपर रूप से यहाँ एक साथ बल्क में बनवा करके भी भेज दिया जाएगा। आई होप कैसे आईडी कार्ड निकालते हैं इसे भी आप समझ गए होंगे। फिर से एक बार चैट बॉक्स में लिखेंगे, यहाँ से प्रिंट वाले ऑप्शन को क्लिक करेंगे। इस तरीके से ऑटोमेटिक यहाँ प्रिंटर आपके साथ कनेक्ट रहेगा, प्रिंट हो जाएगा। या फिर इसे चाहे तो पीडीएफ में भी लोड करके रख सकते हैं, या फिर जिनके पास जाएंगे वहीं से। यहाँ पे ब्लैक एंड व्हाइट सिलेक्ट किया था इसलिए आ रहा है, कलर सेलेक्ट करेंगे तो कलर आएगा। ये देख लीजिए। तो इस तरीके से प्रिंट का ऑप्शन को प्रिंटर में चला जाएगा और वहां से प्रिंट हो जाएगा। लेकिन जो उसका साइज रहता है, उस टाइप के पेपर रहता है, उसमें प्रिंट करेंगे तो बेहतर क्वालिटी में निकलेगा, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसे समझ पाए होंगे कि कैसे अपने आईडी कार्ड को प्रिंट करना है, कैसे निकालना है। अगला ऑप्शन को आप समझते हैं। फिर से डैशबोर्ड से आपका शुरुआत करते हैं। अगला है, अगला ब्रोंजा का ऑप्शन दिया हुआ है। कंपनी में नया ब्रोंजा जो भी अपडेट होता है यहाँ पे, जब शुरुआत में इस तरीके से रखे हुए थे, काफी अचीवर निकले हुए थे, उस टाइप का है। तो यहाँ पे नया जो भी रहेगा अपडेट हो जाएगा। लंबा समय का जो रहेगा टूर, 1 महीना 2 महीना पहले से, 3 महीना 6 महीना पहले से अपडेट कर दिया जाएगा, उसे ही यहाँ पे अपडेट रहता है। लेकिन कम समय में, मान लीजिए कि एक टूर अभी रायपुर ऑफिस विजिट प्लस में एक एक्टिविटी का रख रहे हैं, वो काफी कम समय है, तो यहाँ पे अपडेट उससे नहीं करा रहे हैं, क्योंकि अपडेट करके तमाम चीजें करने में थोड़ा समय लग जाता है। तो लंबा समय का जो टूर रहेगा यहाँ पे अपडेट होता है, आप लोग यहाँ चेक बीच बीच में करते रहेंगे। नया अपॉर्चुनिटी के यहाँ पे ऑप्शन रहता है, इसमें भी डिटेल्स बीच बीच में अपडेट होते रहेगा। इसे अभी यहाँ पे कोई भी अपडेट नहीं डाला गया है। सबसे अच्छा, सबसे मेन पॉइंट है वो इनकम वाला। इस इनकम वाले पॉइंट को सही से आपको समझना है, क्योंकि जो भी आपका इनकम बन रहा है, सही तरीके से आपका बन रहा है कि नहीं, सही से आप चेक कर पा रहे हैं कि नहीं। अगर आप चेक कर पा रहे हैं तो उसे समझ गए, तो आप आपके टीम वाले समझ पा रहे हैं कि नहीं। नहीं समझ पा रहे हैं तो उनका समझाना आपका जिम्मेदारी है।
पूरी तरीके से आप अपने टीम को कहाँ से कौन सा इनकम बनता है, कैसे बनता है, एक एक करके आप वहां से सारे ऑप्शन को ओपन करके दिखाएंगे। तो चलिए एक एक करके समझते हैं। पहला है मैचिंग इनकम। जितना भी मैचिंग होता है तो मैचिंग का इनकम यहाँ पे शो करता है, शुरू से लेके आखिरी तक कब कब किए हैं, लेफ्ट में कितना लोग थे, राइट में कितना लोग थे, मैचिंग कैसे हुआ है, कितना कितना हुआ है, सभी यहाँ पे दिखेगा, टोटल अमाउंट भी दिखेगा। जिनका ज्यादा मैचिंग रहता है उनका 2 पेज 3 पेज 4 पेज में दिखता है। उसको क्लिक करते जाएंगे तो सभी ऑप्शन सभी पेज ओपन होते जाएंगे। तो इस तरीके से इनकम मैचिंग वाला दिखता है। एक कोहिनूर का ऑप्शन दिया हुआ है जो कि अभी सभी लीडर के नहीं, स्पेशल एक कंपनी की तरफ से ऑफर था। कोहिनूर उसके लिए है जो कंपनी के साथ बड़ा फंड इन्वेस्ट करके कुछ एक्स्ट्रा इनकम लेना चाहता है, तो उस हिसाब से इसे डिजाइन किया गया है। कंपनी उनके लिए अलग से पर्सनली आप बात कर सकते हैं। कंपनी अपने प्रॉफिट से उनको एक्स्ट्रा इनकम देने का ऑप्शन दिया हुआ है। तो यहाँ पे वो सारे ऑप्शन दिखता है, कैसे मिलेगा, कितना मिलेगा, उसके ऊपर डिटेल विस्तृत जानकारी मिल जाएगा। कंपनी में आप कॉल करके पूछ सकते हैं। पहला जो इनकम बनता है ज्वाइनिंग के अंदर मैचिंग इनकम, और रिपर्चेज में अब आते हैं। रिपर्चेज में मास्टर बोनस। मास्टर बोनस कैसे बनता है, दोनों तरफ से टीम बनता है, उस टीम का लेफ्ट राइट में जो भी बिजनेस वैल्यू बनेगा 1000 1000, उस हिसाब से आपके पास पॉइंट बनेंगे। उस पॉइंट में जितना भी वैल्यू बनेगा उस वैल्यू के हिसाब से आपका इनकम बनेगा महीने के अंदर। इनका नहीं बना है इसलिए यहाँ पे नहीं दिख रहा है। उससे पहले का बना होगा तो दिख जाएगा। जैसे अभी 24 के एक एग्जाम्पल दिखाने के लिए आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे सर्च करके सभी का देख सकते हैं आप लोग। जैसे 24 का भी दिख देख रहे हैं, इनका 24 में भी नहीं बना है तो यहाँ पे नहीं दिखेगा। अगर बना रहता तो यहाँ पे दिख जाता, लेकिन नहीं बना है इसलिए नहीं दिखेगा। पहला इनकम था मास्टर बोनस। लीडरशिप बोनस सेम इसी तरीके से दिखेगा, क्योंकि इसमें देख सकते हैं खुद से कि हम कब किस महीने का देखना है। पूरे महीने का दिखेगा, कितना कितना पॉइंट आया है, एक पॉइंट का कितना बना है, टोटल मेरे को इनकम कितना आया है, सारे डिटेल्स यहाँ पे दिखते हैं। उस हिसाब से आप देख सकते हैं कितना बना है। टूर फंड, टूर फंड का भी सेम है, इसी टाइप से इसे भी देख सकते हैं टूर फंड को भी। कार फंड सेम, इसमें भी ऑप्शन दिया हुआ है कार फंड का भी। डायरेक्टर बोनस, डायरेक्टर बोनस वो बोनस है, इसे रॉयल्टी बोनस भी बोल सकते हैं। एक बार आप यहाँ पहुंच गए, जितना भी इनकम होगा कंपनी का टर्नओवर के ऊपर आपको 2% में क्लब में शामिल हो जाएंगे और लाइफ टाइम में मिलता रहेगा, बशर्ते कंपनी में आप बने रहेंगे। कई कंपनियों में आपने देखा होगा एक समय के बाद किसी कारणवश अगर टीम चला गया या काम करना बंद कर दिया तो नए लोगों को नहीं ला पा रहे हैं आप, आपका इनकम बंद हो जाता है। वैसी स्थिति में आप कंपनी को क्विट करना चाहते हैं या फिर कुछ और तलाश करते हैं। तो ऐसी स्थिति ना पैदा हो उसे ध्यान में रख करके रॉयल्टी या डायरेक्टर बोनस रखा गया है। एक बार अचीवमेंट कर लेंगे, 25 लाख बिजनेस लेफ्ट, 25 लाख राइट, पूरा जुड़ते हुए क्रम में एकुमुलेशन में है पूरे टीम मिला करके, तो आप इस इनकम के लेने का हकदार हो जाएंगे। और यहाँ से अच्छा खासा जब कंपनी का बड़ा टर्नओवर होगा तो बहुत अच्छा बड़ा पैसा बनना शुरुआत हो जाएगा आपका। एक पैसिव इनकम के रूप में आप बड़ा इनकम लेने लगे। इस तरीके से इसे रॉयल्टी इनकम भी बोल सकते हैं, इसे डायरेक्टर बोनस के नाम से यहाँ पे दिख रहा है। रिवार्ड, जो भी रिवार्ड आपको मिलेगा, रैंक आपका रहेगा तो रैंक के हिसाब से आप जो भी रैंक रहेगा यहाँ पे दिख जाएगा। जैसे अभी रैंक जितने भी हैं उस हिसाब से एक पहले का अपडेट किया हुआ था, इसीलिए यहाँ पे टाइम था। शुरुआत में यहाँ पे टाइमिंग रखे हुए थे, लेकिन शुरुआत के अ, LT यहाँ पे 3 4 रैंक तक कोई भी कंडीशन नहीं रखे हैं, कंडीशन को हटा दिए हैं। पहले कंडीशन था तो पहले आप उसमें देख सकते हैं स्लाइड में, शुरुआत के 5 रैंक तक के कंडीशन हटा दिए हैं, इसके बाद के कंडीशन रखे हुए हैं। फिर भी बहुत ज़्यादा, अगर छठवां रैंक में बात किया जाए तो लगभग
672, यानी 2 साल लगभग है। तो 2 साल में इतना रैंक तक पहुंचना है तो कोई बड़ी बात नहीं है। 156 पेयर 10-10 हजार वाला करना है जुड़ते हुए क्रम में, तो कोई बड़ी बात नहीं है। एक पेयर मतलब कब होता है, जब 10 हजार लेफ्ट 10 हजार राइट ज्वाइनिंग और रिपर्चेज में होता है, तो यहाँ पे पहुंचते हैं। इस तरीके से जुड़ते जुड़ते क्रम में इसे डिजाइन किया गया है। इसे आप अपने आईडी में ओपन करके इसे भी देख सकते हैं। रैंक उस तरीके से आपका रैंक अपग्रेड होगा। और लास्ट पायदान का जो रैंक है, ब्रांड एम्बेसडर कंपनी के लिए रहेंगे, एक तरफ से कंपनी का पार्टनर भी बन जाएंगे। और यहाँ पे अच्छा खासा बड़ा इनकम आपको यहाँ पहुंचते तक बन जाएगा। रैंक को ऐसा डिजाइन किए हैं कि कई कंपनियों में देखे होंगे रैंक सभी लोग ले लेते हैं, लेकिन इनकम की बात करें तो इनकम बहुत ही कम लिए रहते हैं, जैसे तैसे लाइफ को मैनेज करते हैं। लेकिन यहाँ अगर कोई डायमंड बन गया मतलब डायमंड बन गया, यानी करोड़ों रुपए कमा गया। ब्लू डायमंड बन गया तो वहां पे इनकम का एक स्लैब है कि इतना इनकम कमा गया, तो लगभग कोई बन गया नाम से उसे जाना जाएगा, ब्लू डायमंड है कंपनी में, मतलब हाँ इतना इनकम कमा चुका होगा। उसके अलावा भी एक्स्ट्रा इनकम कमाया होगा वो अलग पार्ट है, लेकिन मिनिमम तो उतना कमाया ही होगा। इस तरीके सभी रैंक का है, जो कि प्लान में विस्तृत जानकारी में शेयर किया जाता है। आप लोग प्लान में जरूर आएंगे, जो नए हैं, पुराने हैं तो भी आएंगे, क्योंकि बार बार देखेंगे तो सही चीजें क्लियर होती हैं। इनकम ट्रांजैक्शन, कंपनी में जो भी आपका इनकम बनेगा, उस इनकम को कंपनी के माध्यम से कब कब ट्रांसफर किया गया है विथ डेट के साथ में यहाँ पे दिखता है, वो यहाँ पे दिख जाएगा। आप चाहें तो पुराने डाटा को भी देख सकते हैं, यहाँ पे साल सेलेक्ट कर सकते हैं, कब का आपको देखना है वो भी देख सकते हैं, सब ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ पे इसके ऊपर नीचे करके देख लीजिए, सभी ईयर का भी दिया हुआ है ऊपर नीचे। इसे करके जैसे 24 का देखना है, मान लीजिए कौन सा महीना से देखना है, जैसे जनवरी से देखना है, जनवरी सेलेक्ट कर लिए। और इसके बाद यहाँ कब तक का देखना है, आज तक का, ऐसे करके फिर यहाँ पे सर्च वाले ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो जो भी इनकम बना होगा वो दिखेगा। यहाँ आप देखिए, इस तरीके से डिटेल्स आ जाएगा, कंपनी के माध्यम से एडमिन के माध्यम से यहाँ पे ट्रांसफर किया गया है फंड। ये पूरे फंड का डिटेल्स इनका दिख रहा है। जीएसटी में यहाँ लगा हुआ 2% चार्जेस, टीडीएस का 2% है, केवल 2% का चार्जेस कटता है। और एक तरह से बोल सकते हैं कि एडमिन का 3%, टोटल 5% कटता है। उसके अलावा कोई भी अलग से चार्जेस नहीं काटा जाता है अनावश्यक। तो ये पूरी डिटेल्स यहाँ पे आप खुद देख सकते हैं, या अपने टीम का भी इनकम को आप यहाँ से देख सकते हैं। मंथली पे आउट सामरी, किस महीने में कितना इनकम हुआ है हर एक महीना का आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे फरवरी में जितना भी हुआ होगा, इसे सिलेक्ट करके इसे सर्च करेंगे तो यहाँ पे जो भी इनकम बना रहेगा, इनकम कुछ इस तरीके से बनता है। देखिए साइड में सारा चीज दिख जाता है, जितना भी इनकम बना रहे। अब इनकम ही नहीं बना है तो नहीं दिखेगा, इसी तरीके से जीरो जीरो दिखेगा। आपके ऊपर है कि इसमें आप कितना दिखाना चाहते हैं। जैसे 2024 में अगर इनको देखा जाए कि जनवरी में कितना बना था, तो इसमें भी जितना बना होगा तो जीरो जीरो बना होगा तो जीरो जीरो दिखेगा। इसमें इनका भी नहीं बना है, इसी महीना में बना होगा तो दिखेगा यहाँ पे। यहाँ तक आप लोग सही तरीके से समझ पाए, इनकम को आप लोग अपना देख सकते हैं, यानी अपने अपना और अपने टीम का देख सकते हैं। एक बार चैट बॉक्स में लिख के बताएंगे कि हाँ मैं समझ गया, इनकम को अब देख पाऊंगा, अपने टीम का भी मैं देख पाऊंगा। एक बार चैट बॉक्स में लिखेंगे, एक बार चैट बॉक्स में लिखेंगे कि हाँ यहाँ तक इनकम देखने में मुझे समझ में आ गया, मैं अपना देख पाऊंगा इनकम, और अपने टीम को भी दिखा पाऊंगा। क्योंकि आज तो समझ गए आप, आपके टीम देखना चाहेंगी तो उसे भी आप खुद से बता सकें, सिखा सकें उन्हें कि इस तरीके से देखते हैं। बहुत लोगों को रिप्लाई आ रहा है कि समझ गए, लेकिन बहुत लोगों को रिप्लाई अभी भी नहीं आ रहा है।
अगला ऑप्शन की ओर चलते हैं। इस तरीके से डैशबोर्ड दिखेगा। डैशबोर्ड दिखने के बाद यहाँ इनकम के बाद पिन वाले ऑप्शन में देखेंगे। अब पिन वाले ऑप्शन में आप चाहें तो पिन खुद से लेकर के एक्टिवेट कर सकते हैं और दूसरे को ट्रांसफर भी कर सकते हैं। सभी ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं। तो पिन यानी किसी के आईडी, वो 500 रुपये से हो, 1000 से हो, 2000 से, 4000 से या 10,000 से, कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं उसे आप समझिए। एक्टिवेट करने के सबसे पहले आपको प्रोडक्ट का या फिर पिन का रिक्वेस्ट करना होगा। कैसे रिक्वेस्ट करना है, नीचे वाले ऑप्शन में देखिए, पिन रिक्वेस्ट। अगर पिन रिक्वेस्ट करना है तो पिन रिक्वेस्ट वाले ऑप्शन को क्लिक करना रहेगा। कितना पिन चाहिए, यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं। 1000 का चाहिए, 500 का चाहिए, मान लीजिए कि 500 का चाहिए, कितना चाहिए, मान लीजिए कि 50 पिन चाहिए। एड वाले ऑप्शन को क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पे बैंक सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा। अभी एक दो बैंक है कंपनी का, एक आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, आईसीआईसी बैंक। आईसीआईसी बैंक को अभी अपडेट इसमें नहीं किया गया है। एक ही बैंक में आप अभी इसमें ट्रांसफर कर सकते हैं। और कैसे बैंक अकाउंट मिलेगा, एक तो पहला ऑप्शन है कि किसी अपलाइन के माध्यम से कंपनी का ऑफिशियल बैंक अकाउंट मिल जाता है तो ठीक है, नहीं तो कंपनी में फोन करके आप ले सकते हैं। या फिर कंपनी में फोन नहीं कर पा रहे हैं तो कंपनी के जो वेबसाइट है, वेबसाइट को ओपन कर लेंगे। कैसे करेंगे, www. या तो मोर लाइफ हेल्थ केयर केवल सर्च करेंगे फिर भी आ जाएगा। इस तरीके से सर्च मारेंगे। सबसे पहले नंबर में ही यहाँ पे ऑप्शन दिख जाएगा, इसे क्लिक कर देंगे। इसमें सब डिटेल दिया हुआ, कंपनी के बारे में जानकारी, मैनेजमेंट के बारे में जानकारी, लीगल डॉक्यूमेंट, यहाँ पे बैंक डिटेल। बैंक डिटेल वाले ऑप्शन को क्लिक कर देंगे। यहाँ पे कंपनी का बार कोड है, तो ऑफिशियल जानकारी है, ताकि क्योंकि नए लीडर को आप देंगे बार कोड तो हो सकता है उसमें नहीं डालना चाहे, या तो कंपनी के अकाउंट नंबर भी देंगे तो हो सकता है उसमें नहीं डालना चाहिए। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि लीडर अपने चालाकी की वजह से बैंक अकाउंट सही नहीं दिए, तो मिस्टेक से कई लोगों का जो चिंदी चोर टाइप के लीडर रहते हैं, तो किसी किसी लीडर का आईडी एक्टिवेट नहीं करते हैं, पैसा को ले लेते हैं या कुछ भी ऐसा अनावश्यक कई एक्टिविटी करते हैं कई लोग। ऐसा मतलब कई बार देखने के लिए, सुनने के लिए भी मिलता है। ऐसा ना हो इसलिए ऑफिशियल यहाँ पे बोल सकते हैं कि आप खुद देख सकते हैं, कंपनी को मैच कर लो, अकाउंट नंबर सब ओके है, कंपनी के अकाउंट सही है, उसी में पेमेंट ट्रांसफर करके इसके बाद जो स्क्रीनशॉट रहेगा, स्क्रीनशॉट यहाँ पे अटैच करना रहेगा। ये इसमें चूज फाइल में अगर 2 बार में पेमेंट किए हैं तो दो ऑप्शन दिया हुआ है, दोनों में अटैच करके रिसीव अपलोड के ऑप्शन को क्लिक कर देंगे। कंपनी के माध्यम से पेमेंट कंफर्म करके आपका पिन भेज दिया जाएगा। जैसे ही पिन आपके पास आएगा, आप दूसरे के आईडी, अपना आईडी, किसी में पिन ट्रांसफर, तमाम चीजें आप कर पाएंगे पिन मैनेजमेंट के ऑप्शन से। रिक्वेस्ट करने आई हो, पिन लगाने समझ गए होंगे। तो यहाँ पे जब पिन आ जाएगा तो यहाँ पे एक्टिवेट पिन का ऑप्शन रहता है। इस तरीके से एक्टिवेट वाले ऑप्शन में पिन यहाँ पे आ जाएगा। ट्रांसफर करना है तो उनका आईडी डालेंगे, जिनका आईडी में आपको ट्रांसफर करना है, और अपना खुद का यहाँ पासवर्ड डालेंगे। और इसके बाद ट्रांसफर वाले कोड को क्लिक करेंगे, उनका ट्रांसफर पिन हो जाएगा उनके आईडी पे। किन्हीं की आईडी एक्टिवेट करना है या खुद का करना है तो इस तरीके से यहाँ पे सीरियल नंबर पूरा डिटेल्स दिख जाएगा, पैकेज कितना का है, जैसे 1000 वाला है या 500 वाला है। बगल में वहाँ पे एक्टिव का ऑप्शन आता है, उसे क्लिक करके उनकी आईडी को एक्टिवेट कर सकते हैं या खुद की आईडी को एक्टिवेट कर सकते हैं। तो बहुत आसान प्रक्रिया है खुद का आईडी एक्टिवेट करना, या फिर किसी को डाउनलाइन, अपलाइन, क्रॉस लाइन, किसी का भी आईडी एक्टिवेट कर सकते हैं। हाँ, एक्टिवेट करेंगे। आपके पास शॉपी है तो आपको एक्स्ट्रा, होम शॉपी है तो 4% का एक्स्ट्रा कमीशन है। ब्लॉक है तो 6% का कमीशन बनता है ज्वाइनिंग के ऊपर भी। और अगर डिस्ट्रिक्ट वाला आप लिए हैं तो 8% का ज्वाइनिंग के अंदर भी कमीशन बनता है। लेकिन आपका खुद का आईडी है, पर्सनल शॉपी नहीं है, तो कोई भी कमीशन नहीं बनेगा। ये शॉपी होल्डर के लिए है। यानी शॉपी होल्डर चाहें तो अपने पूरे टीम का एक साथ लेकर के और वहां से
सभी का आईडी एक्टिवेट करने के लिए पिन को ट्रांसफर कर सकते हैं, फंड अपने पास ले सकते हैं, एक साथ कंपनी में ऑर्डर कर सकते हैं। इसे इसलिए ध्यान में रख करके ऐसा रखा गया है ताकि सर्विस, उनको प्रोडक्ट टाइम से पहुंच जाए। एक एक लोगों को प्रोडक्ट भेजने में काफी समय पैसा दोनों खर्च होता है, लेकिन सोपी से डायरेक्टली उनको सर्विस अगर मिल जाएगा तो जो कमीशन आपको मिल रहा है इसीलिए मिल रहा है क्योंकि उनको प्रोडक्ट भी देना रहेगा, आपको कंपनी के माध्यम से प्रोडक्ट आपके सोपी में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। और जितना अच्छा सर्विस टीम को देंगे उतना ज्यादा टीम फास्ट ग्रोथ करेगी। मैं जहां तक देख पाया हूं कि जो लीडर सोपी लेकर के काम शुरुआत करते हैं वो बहुत अच्छे लेवल पे जाते हैं, क्योंकि उनके पास दिखाने के लिए प्रोडक्ट रहता है ताकि उनके टीम इजी वे में प्रोडक्ट देख करके अच्छा काम कर पाते हैं। क्योंकि अभी के समय में वो नहीं रह गया कि हम बाद में देंगे, कुछ दिन बाद देंगे, लोग जुड़ करके वेट करना चाहेगा, ऐसा वाला नहीं है। अभी जितना ज्यादा सर्विस देंगे, हाथों हाथ, एक हाथ से प्रोडक्ट लेंगे एक हाथ से पैसा देंगे, ऐसा सभी का बन गया है। और लाइबिलिटी फ्री, टेंशन फ्री सब लोग चाहते हैं। तो आप भी वैसा ही करें कि आप होम शॉपिंग एटलीस्ट चालू करें। मात्र 25,000 से होम शॉपिंग है ताकि टेंशन फ्री होकर के लोगों को प्रोडक्ट दिखा सके और तुरंत दे। अगला भी सेटिस्फाई होकर के आपसे बार बार प्रोडक्ट लेगा, क्योंकि उसे लगेगा कि इनके पास प्रोडक्ट हमेशा अवेलेबल रहता है, इनसे ही हमसे जुड़ इनके साथ हमें जुड़ना चाहिए और काम करना चाहिए। लेकिन आपके पास प्रोडक्ट ही नहीं है और शुरुआत समय से बोल दिए कि हम प्रोडक्ट आएगा कंपनी से तो भेजेंगे, आपको बताएंगे, आने के बाद देंगे। किसी कारणवश कोरियर वाला कंपनी से पूरे भारत में 3 से 4 दिनों में पहुंच जाता है, हो सकता है कि आपका 4, 5, 8 दिन लगा दिया। कभी कभी सर्विस में ऐसा होता है, कोरियर की बात है। तो वैसी स्थिति में आपका हो सकता है जो नया नया यूजर जुड़ा हुआ था उसमें नेगेटिविटी आ जाए कि कंपनी उतना अच्छा सर्विस नहीं देती है और लीडर भी अच्छा सर्विस नहीं देती है, तो फिर आपके साथ लोग जुड़ना या बड़ा काम करना पसंद नहीं करेंगे। तो इस चीजों से निपटने के लिए सबसे आसान प्रक्रिया है, यह सुझाव है कि आप लोग होम शॉपिंग कम से कम लेकर के शुरुआत करें, ज्यादा अच्छा रहेगा। पिन समझ गए कि कैसे पिन यानी आईडी एक्टिवेट करते हैं। और कंपनी के जो ऑफिशियल नंबर है इसी में जब आएंगे ना, यहाँ पे डिटेल्स देखेंगे। वेबसाइट को फिर से ओपन करके दिखा रहा हूँ। इसमें कंपनी का ऑफिशियल नंबर है, इसमें आप कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। नीचे में है, यहाँ पे देख लीजिए। इस नंबर से कांटेक्ट करिए, व्हाट्सअप कर लीजिए जो भी प्रोडक्ट चाहिए। अभी कंपनी के पास लगभग ज्वाइनिंग में 500 रुपये वाले के ज्वाइनिंग में लगभग 40 प्रोडक्ट है। तो उसमें से आप सेलेक्ट करके कंपनी को बता सकते हैं। अभी ऑप्शन इसमें नहीं दिए हैं ज्वाइनिंग वाला में, नहीं तो कुछ दिन बाद ऑटोमेटिक आप सेलेक्ट कर पाएंगे कि हमको ये प्रोडक्ट चाहिए। ये ज्वाइनिंग का प्रोसेस था, शायद ज्वाइनिंग के प्रोसेस को समझ पाए होंगे। और जितना भी जानकारी यहाँ पे मिल रहा है इस जानकारी को यूट्यूब में अपलोड कर दिया जाएगा, वहाँ पे आप देख पाएंगे कभी भी। आपके लिए सुविधाजनक रहेगा, हमेशा उसे जरूरत के हिसाब से देख सकते हैं बार बार, ताकि अच्छे से सीख करके अपने टीम को भी सिखा पाए। जब आईडी आपका एक्टिवेट हो गया, पिन ले लिए, लेकिन आप रिपर्चेज करना चाहते हैं, आपका डैशबोर्ड कुछ इस तरीके से दिख रहा है, आप रिपर्चेज करना चाहते हैं कंपनी से ऑर्डर करके डायरेक्टली, तो कैसे कर पाएंगे अब उसे समझते हैं। एक पहला प्रक्रिया है कि आप शॉपी में जाइए, शॉपी से प्रोडक्ट ले लीजिए, आपके बिलिंग हो जाएगा। बिलिंग यहाँ पे शो करेगा कि आपका इस महीने में करेंट बिजनेस कितना हुआ। दूसरा प्रक्रिया, आप नए नए जुड़े हैं, आप कंपनी से रिपर्चेज ऑर्डर लेना चाहते हैं, लगाना चाहते हैं, तो यहीं से प्रोडक्ट का ऑर्डर लगता है। यहाँ पे जैसे प्रोडक्ट रिक्वेस्ट वाले ऑप्शन को क्लिक कर देंगे। नीचे में प्रोडक्ट स्लिप स्टेटस का भी ऑप्शन दिया हुआ है, जो भी स्टेटस हम लोग का कोशिश रहता है अभी कि कोई भी समय में ऑर्डर लगता है तो उसे एक्सेप्ट कर दिया जाता है एडमिन फ्री होने के बाद। नहीं तो ऑफिशियल टाइम अगर देखा जाए तो 11 बजे से 7 बजे के बीच आप करेंगे तो तुरंत आपको ऑन टाइम तुरंत एक्सेप्ट करके आपको सेम डे में कोरियर चला जाएगा। कंडीशन ये रहता है कि कोशिश करें कि 1 बजे तक
जितना भी ऑर्डर है, अगर सेम डे आपको कुरियर चाहिए कि सेम डे प्रोडक्ट मेरा हेड ऑफिस से निकल जाए, तो 1 बजे तक एनी हाउ पेमेंट भेज करके पूरा एड्रेस आप भेज करके कंपनी में कंफर्मेशन करा लें, ताकि समय से आपका प्रोडक्ट निकल जाए और आपके पास समय से पहुंच जाए। कुछ लीडर नहीं तो शाम को भेजते हैं, शाम को मतलब 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, फिर फोन करते हैं कि सर प्रोडक्ट तुरंत आज ही नहीं निकला। तो नहीं निकल पाएगा, क्योंकि कोरियर का टाइमिंग 2 बजे तक ही रहता है। 2 बजे के बाद उन लोग नया ऑर्डर नहीं लेते हैं, नेक्स्ट डे में कर देते हैं उसे। तो कोशिश करें कि मॉर्निंग में ही या नाइट में, अगर कल चाहिए तो 1 दिन पहले लगा के रखेंगे तो और अच्छा रहेगा, मॉर्निंग में ही आपका निकल जाएगा प्रोडक्ट। अगर ऐसा आप नहीं करते हैं तो सेम डे आप कर रहे हैं तो 1 बजे तक कर लें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब प्रोडक्ट का कैसे करना है यहाँ देख लीजिए, इस तरीके से रहेगा। आपका जो भी एड्रेस रहेगा उस एड्रेस पे कर सकते हैं, या फिर नया जो एड्रेस है, यहाँ पे जैसे एड्रेस इनका पहले से था तो सो एड्रेस वाला ऑप्शन करेंगे तो पुराना एड्रेस इनका जो अपडेट था वही आएगा। लेकिन आप चाह रहे हैं कि नया एड्रेस में प्रोडक्ट को मंगाना चाहते हैं, तो नया एड्रेस में भी प्रोडक्ट चला जाएगा। उसके लिए एड एड्रेस को ऑप्शन को क्लिक कर देंगे, यहाँ पे पूरे डिटेल्स फिल कर देंगे। डिटेल्स फिल करके यहाँ पे पिन कोड के साथ सेव कर देंगे, उस एड्रेस पे आपका प्रोडक्ट चला जाएगा। लेकिन पुराने एड्रेस पे चाहिए, यानी प्रोफाइल जो है उसी में चाहिए, तो प्रोफाइल वाले ऑप्शन को क्लिक करके रखेंगे। तो ऐसा ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे। आपके पास जो नियर में शॉपी होंगे उस शॉपी से आप सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर कंपनी से मंगाना है तो कंपनी वाले ऑप्शन से क्लिक करेंगे। यहाँ पे फ्रेंचाइजी ऑप्शन दिया हुआ है, फ्रेंचाइजी से ले सकते हैं, पिकअप पॉइंट के लिए दिया हुआ है। आपके पास जो जो प्रोडक्ट मंगाना है यहाँ पे सेलेक्ट करने का ऑप्शन है। जैसे आप मान लीजिए कि अल्कामोर आपको मंगाना है, मान लिया जाए कि 10, तो 10 सेलेक्ट करेंगे। इसी तरीके से और भी बहुत सारे प्रोडक्ट है, जैसे डाइजी मोर मान लीजिए कि आप सेलेक्ट किए, ये भी मान लीजिए कि 10 किए। इस तरीके से जितना प्रोडक्ट आप चाहते हैं उतना प्रोडक्ट आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे फिर से बैंक अकाउंट का ऑप्शन आएगा। सेम कंपनी के बैक ऑफिस में जा करके यहाँ पे कंपनी के जो अकाउंट नंबर रहेगा उसी में अकाउंट नंबर में पेमेंट करके, और सोपी से आप ले रहे हैं तो सोपी उनका अकाउंट नंबर दिखेगा सोपी होल्डर का, उसमें आप ट्रांसफर कर लेंगे। कंपनी के अकाउंट में पेमेंट ट्रांसफर करके यहाँ पे रिसिप्ट अपलोड का ऑप्शन को क्लिक कर देंगे। ऑफिशियल आवर में तुरंत एक्सेप्ट कर दिया जाता है। अभी कोशिश रहता है कि आपको एडमिन जब फ्री रहेंगे आपको कभी भी एक्सेप्ट कर देंगे आप रिक्वेस्ट, और आपके एड्रेस पे कोरियर के माध्यम से प्रोडक्ट चला जाएगा। ये प्रक्रिया है कोई भी प्रोडक्ट को रिक्वेस्ट लगाने का। जो रिक्वेस्ट आप लगा दिए, लगाने के बाद यहाँ पे रिक्वेस्ट स्लिप स्टेटस भी दिखता है कि जो रिक्वेस्ट लगाया हूँ कंपनी से प्रोसेस हुआ या नहीं हुआ, सब चीज यहाँ पे दिखता है स्टेटस में। तो आप चाहें तो स्टेटस भी यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये ऑप्शन भी दिया हुआ है कि हुआ एक्सेप्ट या नहीं हुआ, पेड है क्या, यहाँ पे शो कर रहा है, ये भी यहाँ पे दिखता है जैसे पेड हो गया। जैसे इनका कभी कभी ऑर्डर कैंसिल हो जाता है किसी कारणवश, मान लिया जाए कि आपने पेमेंट किया लेकिन ट्रांजैक्शन नंबर नहीं मिला, या फिर गलत से आप सेलेक्ट करना चाहते थे स्लिप, स्क्रीनशॉट आपने लिया लेकिन किसी का गलती से कुछ और अपलोड हो गया, तो कंपनी में ऑर्डर तो आ गया लेकिन वो पैड एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, यानी ऑर्डर एक्सेप्ट नहीं किया, जैसे उसे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो फिर से आपको पुनः रिक्वेस्ट लगाना पड़ेगा सही तरीके से, स्लिप लगा करके तो एक्सेप्ट किया जाएगा। इस तरीके से स्टेटस आप चेक कर सकते हैं, जितना भी रहेगा ऑर्डर नंबर के साथ सारा डिटेल्स इस तरीके से आता है। आई होप इसे भी आप लोग अच्छे से समझ पाए होंगे कि किस तरीके से नया प्रोडक्ट ऑर्डर करना है और सब चीज देखना है। जो रिक्वेस्ट किए हैं रिपर्चेज हो या ज्वाइनिंग हो उसकी बिलिंग होती है। बिलिंग बाकायदे प्रॉपर रूप से आता है इस तरीके से। बिलिंग का डिटेल्स भी यहाँ पे दिख रहा है। जो सोपी होल्डर रहते हैं उसमें रिपर्चेज का ऑप्शन नहीं रहता है, डायरेक्टली उनके सोपी होल्डिंग में रहता है।
इस तरीके से प्रिंट करके खुद के अपने आईडी में बिल को देख सकते हैं। जैसे 1,000 का लिए हुए थे, कब लिए थे, कब वो किए थे, इस तरीके से हम प्रिंट भी वो कर सकते हैं, या फिर अपने इसे पीडीएफ में लोड कर सकते हैं, कलरफुल भी देख सकते हैं। ये सब डिटेल्स यहाँ पे दिखता है। ज्वाइनिंग के पैकेज में 12% का जीएसटी लगता है, जीएसटी के साथ में इंक्लूडेड रहता है जो भी पैकेज है, ये सब डिटेल्स दिख जाएगा। इसे भी आप लोग समझ पाए होंगे, एक बार फिर चैट बॉक्स में लिख करके बताएंगे कि ये आप लोग नया प्रोडक्ट ऑर्डर कर पाएंगे, आप इसे सीख गए। चलिए, बहुत लोगों का चैट बॉक्स में आ रहा है कि इतना तक समझ गए। आगे शॉर्ट में जानकारी दे देते हैं, क्योंकि मीटिंग लंबा भी हो जा रहा है, हो सकता है कि बहुत लोगों के लिए लंबा मीटिंग सुनने की आदत ना हो। आप कंपनी में सोपी लेंगे तो कहाँ दिखेगा? सेम पोर्टल में जो आपका आईडी रहेगा, सेम इसी पोर्टल में आपका जो भी फ्रेंचाइजी लेंगे एक अलग से ऑप्शन आ जाएगा फ्रेंचाइजी पैनल का। उस फ्रेंचाइजी पैनल के माध्यम से आप सोपी में बिलिंग कर पाएंगे, रिपर्चेज कर पाएंगे, सभी कर पाएंगे। उसको देखिए यहाँ पे, जैसे इनका है फ्रेंचाइजी पैनल, ऑलरेडी एसओपी लिए हुए हैं। अपने सोपी को यहाँ से पहले, सबसे पहले अपडेट करना रहेगा। अपना फोन पे नंबर, गूगल पे नंबर, बैंक अकाउंट, तमाम चीजें यहाँ पे डाल के रखिए। जैसे नहीं डाले हुए हैं तो डाल के रखेंगे तो मस्ट रहेगा, ताकि कोई भी आपके नियर में आपके ऑर्डर करे आपके सोपी में तो उनको ऑप्शन दिखेगा बैंक अकाउंट, और सब डिटेल पेमेंट आप में करेंगे और आपके पास से प्रोडक्ट लेने आएंगे। तो इसलिए ऑप्शन दिया हुआ है। तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है फ्रेंचाइजी पैनल में। फ्रेंचाइजी पैनल का रिक्वेस्ट फ्रेंचाइजी खुद से भी यहाँ पे ले सकते हैं, सपोर्ट वाले ऑप्शन में जा करके, अभी इसको भी देखेंगे। रिक्वेस्ट लिस्ट देख सकते हैं, डिस्पैच देख सकते हैं, सभी का इसी तरीके से ऑप्शन दिया हुआ है। जो रिक्वेस्ट करेंगे उसको देख सकते हैं। इसी तरीके से डिस्पैच जो भी है वो देख सकते हैं। यहाँ पे इशू मेंबर, यहाँ इशू प्रोडक्ट टू मेंबर, इसी ऑप्शन से किसी की आईडी का आपको बिलिंग करना रहता है। यहाँ पे आईडी कोई भी लिख दिए, मान लीजिए कि आईडी है, इनके पास एग्रोमोर है तो एग्रोमोर सेलेक्ट किए। इनके पास एग्रोमोर इस शॉपी में है कि नहीं, रहेगा तो यहाँ पे दिखेगा। जैसे देखिए इनके में 7 है तो 7 दिख रहा है। अच्छा, अल्कामोर है कि नहीं वो देखते हैं। तो यहाँ पे फिर से सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे 2 दिख रहा है, अभी 2 है इनके पास। और कोई प्रोडक्ट है कि नहीं, जैसे डाइजीमोर है कि नहीं, तो 7 है तो 7 दिख गया। यहाँ पे सेलेक्ट कर देंगे, जैसे मान लीजिए कि 2। अगर 7 से ज्यादा सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे नहीं लेगा। एड वाले ऑप्शन को सेम ऐसे क्लिक करेंगे। और हेयर ऑयल है, अगर हेयर ऑयल इनके पास होगा तो दिख जाएगा। 20 है तो 2 अगर सेलेक्ट किए तो 2 दिख गया। इस तरीके से किसी भी मेंबर का आप बिलिंग कर पाएंगे। सोपी आप होल्डर हैं तो किसी भी मेंबर का आप इस तरीके से बिलिंग कर पाएंगे। नीचे इशू प्रोडक्ट, केवल इतना ही क्लिक करना रहता है, बिलिंग हो जाता है बस। उनका बिलिंग उनके आईडी में चला जाएगा, आईडी में बिलिंग वाले ऑप्शन में दिख जाएगा, यहाँ माई बिलिंग में। या फिर आपके पास भी यहाँ पे फ्रेंचाइजी में ऑप्शन उनका बिल का रहता है, यहाँ पे सेल वाले ऑप्शन में सेल लिस्ट, जितने लोगों को सेल किए रहेंगे तो इस ऑप्शन में उनका बिल भी निकाल करके उनको प्रिंट करके दे दीजिए।
या फिर उनको व्हाट्सएप में दे दीजिए। सब ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है उनके पास करंट में। बाकी सेम इसी तरीके से नीचे इशू प्रोडक्ट टू फ्रेंचाइजी, आप बड़ा शॉपी होल्डर हैं, मान लिया जाए कि आप डिस्ट्रिक्ट हैं, आप देना चाहते हैं होम शॉपी को या ब्लॉक शॉपी को, तो आप दे सकते हैं प्रोडक्ट। इसमें सेलेक्ट करने का ऑप्शन दिया दिया रहता है। आप इस तरीके से जो भी प्रोडक्ट रहेगा यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, जो भी इनके छोटा मतलब रहेगा इनके शॉपी से, जैसे इनका होम शॉपी है तो दूसरे में ट्रांसफर करेंगे तो यहाँ पे मतलब कहना चाहिए कि शॉपी का नाम आ जाएगा, उस हिसाब से कर सकते हैं। या तो बड़ा शॉपी आपका है तो ऑटोमेटिक वहाँ पे दिख जाता है। तो इस तरीके से जब सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे दिखेगा कि उनके नीचे में कोई होम शॉपी है कि नहीं, डिस्ट्रिक्ट है कि नहीं, नहीं है तो किसी को देना चाहते हैं तो यहाँ से ऑलरेडी उनका शॉपी बना रहेगा, वो दिखने लगेगा। यहाँ पे सेलेक्ट करके आप ट्रांसफर प्रोडक्ट कर सकते हैं डायरेक्ट उनके शॉपी में। आप अपने शॉपी से दूसरे शॉपी में ट्रांसफर करने का ऑप्शन यहाँ से दिखाई देता है। ये फ्रेंचाइजी पैनल में ही ऑप्शन आएगा। जिनका ये ऑप्शन नहीं आ रहा है समझ लीजिए कि फ्रेंचाइजी का ऑप्शन नहीं है, इसलिए यहाँ पे नहीं आ रहा है। सेम नीचे में यहाँ पे स्टॉक रिसीव, जो रिसीव होगा स्टॉक कंपनी के माध्यम से वो दिखेगा, सेल जितना रहेगा वो दिखेगा। फ्रेंचाइजी यहाँ पे स्टॉक करेंट उनके पास जो रहेगा वो दिखेगा। इनके पास जो जो प्रोडक्ट है अभी देख लीजिए स्टॉक में दिख रहा है, दिख रहा है क्लियर। बिलिंग नहीं किए हैं इसलिए प्रोडक्ट है। बिलिंग कोशिश करें कि लोगों का पेंडिंग न रख रहने दें, जिनका पेमेंट आ गया है उनका तुरंत आप प्रोडक्ट बिलिंग करते जाएं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। एक साथ पेंडिंग ना करें, नहीं तो महीने के आखिरी में ज़्यादा वर्कलोड बढ़ जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो फ्रेंचाइजी होल्डर होते हैं उनके लिए सबसे अच्छा होता है कि उनका फ्रेंचाइजी वॉलेट, यानी उनका फ्रेंचाइजी से होने वाला इनकम। फ्रेंचाइजी से इनकम जो भी बनेगा यहाँ डेट वाइज सब डिटेल्स यहाँ पे दिख जाएगा, जो भी बनेगा इनकम आ जाएगा, कंपनी के माध्यम से कब ट्रांसफर हुआ है सब यहाँ पे डिटेल्स दिखता है। एक उसी को दिखेगा जो फ्रेंचाइजी होल्डर रहेंगे फ्रेंचाइजी वाले ऑप्शन से। शायद फ्रेंचाइजी के सिस्टम को भी आप लोग समझ पाए होंगे, इसे दोबारा भी वीडियो को देखा जा सकता है, इसे यूट्यूब में अपलोड कर दिया जाएगा। इसे मोर लाइफ हेल्थ केयर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में अपलोड कर देंगे ताकि वहाँ कभी भी आप जा करके देख सकते हैं। उसका वीडियो को किसी को भी शेयर कर सकते हैं, डाउनलाइन अपलाइन किसी को भी, आपके लिए भी सुविधा रहेगा देखने के लिए, सीखने के लिए, और कंपनी के लिए भी अच्छा रहेगा। कभी आपको नहीं समझ में आ रहा है जो चीज़ें, वीडियो के माध्यम से आपको फॉरवर्ड कर दिया जाएगा और तुरंत उसे देख लें। या बीच बीच में इसी तरीके से सत्र हम रखेंगे ताकि आप लोगों को प्रॉपर गाइड करते रहें और आप लोग प्रॉपर रूप से सीख करके आप अपने टीम को सिखाते रहें। आपका डैशबोर्ड में कुछ इस तरीके से जब दिख रहा है, फ्रेंचाइजी वाले ऑप्शन को देख लिए। अब लास्ट है कि टीम, माई टीम, आपका जो टीम रहेगा उसको कैसे आप देख पाएंगे। माई टीम में यहाँ पे ट्री व्यू देखना है। ट्री व्यू बहुत सारे लोगों को नहीं देखने आता है, यहाँ देख लीजिए। जैसे यहाँ पे तजमुल हुसैन दिख रहा है, ये लेफ्ट में है सुभाष के या राइट में है, एक बार चैट बॉक्स में लिख के बताएंगे बताएंगे लीडर्स। देखता हूँ कितने सारे लोग बाइनरी वाले सिस्टम को समझते हैं। कभी कभी मैं अलग से इसका स्मार्ट बोर्ड में समझाने की कोशिश करूंगा कि बाइनरी प्लान में बड़ा इनकम के लिए कैसे काम करना चाहिए, कैसे आईडी शिफ्ट करते हैं, कैसे आईडी लगाते हैं। तजमुल हुसैन सुभाष चंद्र सिंह के लेफ्ट में है या राइट में है, एक बार सभी लोग चैट बॉक्स में लिखेंगे, क्योंकि लेफ्ट राइट की जानकारी नहीं रहेगा तो आप लगाएंगे नए लोगों को कहाँ, कैसे जान पाएंगे। देख रहा हूँ कितने लोगों का चैट बॉक्स में आ रहा है। लग रहा है कि बहुत लोग लेफ्ट राइट के सिस्टम को भी नहीं समझ पा रहे हैं, सभी का रिप्लाई नहीं आ रहा है।
जो अनुभवी लीडर रहते हैं वो समझ जाते हैं लेफ्ट राइट के सिस्टम को, और जो नहीं समझते हैं वो समझने की कोशिश करेंगे तो भी समझ जाएंगे, लेकिन समझने का आप कोशिश ही नहीं करेंगे तो नहीं समझ पाएंगे फिर। सुभाष चंद्र बोस के बहुत सारे लीडर्स का रिप्लाई है, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने एक्टिवली देख रहे हैं और सभी अनुभवी लीडर हैं, तो आप चैट बॉक्स में बहुत सारे लीडर का आया है कि राइट में है, बिल्कुल सही जवाब है। अगर लेफ्ट में देखना रहेगा तो इधर वाले जैसे नागेश्वर है इधर लिखा हुआ, तो ये सुभाष के लेफ्ट साइड में लगा हुआ है। और इनके नीचे का आईडी देखना है, जैसे इनके नीचे नंद लगा है, नंद के नीचे देखना है तो इसी को क्लिक कर देंगे, इस तरीके से आ जाएगा। नंद के नीचे मुंद्रिका सिंह लगा है, इसके नीचे ज्वाला, तो ज्वाला को क्लिक करेंगे तो इनके नीचे का और दिख जाएगा, और कौन लगे हैं इस तरीके से। तो इस टाइप से आप अपने स्ट्रक्चर के नीचे भी देख सकते हैं। फिर बैक जाना रहेगा तो इसी में सर्च के ऑप्शन के बगल में बैक का ऑप्शन ऐसे क्लिक कर देंगे। किसी अपने डाउनलाइन का पर्टिकुलर उसका आईडी याद है तो आईडी से भी सर्च कर सकते हैं, या फिर पुनः वापस बैक आ सकते हैं। बहुत इजी बनाए हैं। बहुत सिस्टम में बैक करने का ऑप्शन नहीं रहता है, यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि बैक का ऑप्शन होना चाहिए, इसलिए इसे स्पेशली डलवाए थे। इस तरीके से आप अपने पूरे स्ट्रक्चर का देख सकते हैं कि मुझे कहाँ पे जरूरत है। टीम मेरे को लेफ्ट में चाहिए कि राइट, यहाँ पे होल्ड करके थोड़ा सा रखेंगे। जैसे सुभाष के देखिए आईडी को मैं टच करके रखा हूँ, तो मेरे पास दिख रहा है टोटल ज्वाइनिंग लेफ्ट में राइट में, ये सब चीज दिख रहा है। तो इस तरीके से आप अगर रख करके रखेंगे तो देख पाएंगे कि मुझे लेफ्ट में लोगों की जरूरत है या राइट में। तो उस तरीके से आप प्लान बना करके आप सेलेक्ट करके अपने टीम को वहां पे लगा सकते हैं। किसमें देख रहे थे हम लोग? टीम में देख रहे थे, माई टीम वाले ऑप्शन में सारा चीज दिया हुआ है। इसी तरीके से डाउनलाइन का लिस्ट देख सकते हैं कि मेरे डाउनलाइन में कितने लोग हैं। पूरे डाउनलाइन का लिस्ट यहाँ पे दिख जाएगा, पूरा डेट वाइज आप सेलेक्ट कर लीजिए, दिख जाएगा। या फिर आप सेलेक्ट कर दीजिए कि लेफ्ट का मेरे मुझे देखना है तो लेफ्ट के सारे लोग को दिख जाएगा। राइट का सेलेक्ट करना है तो राइट सेलेक्ट कर लीजिए, पूरे राइट में जितने लोग आपके लगे होंगे सभी लोग दिख जाएंगे। अगर जो यहाँ पे पैड होंगे तो यहाँ पे कितना से जुड़ा है कौन, वो भी दिख जाएगा। जैसे 4,000 से जुड़े हैं, 2,000 से, 2,000 से, 1,000 से, इस तरीके से। कुछ डेमो भी इनके आईडी लगे हुए हैं नीचे में, तो इस तरीके से जीरो आईडी मतलब जीरो भी दिख रहा है। तो इस तरीके से आप अपने टीम को डाउन पूरे डाउन लाइन को देख सकते हैं। माई टीम वाले ऑप्शन में सारे दिखता है। आप यहाँ पे स्पॉन्सर लिस्ट देख सकते हैं, यानी आप जितने लोगों की स्पॉन्सर किए हैं तो सभी लोगों को दिख सकते हैं कि आपके हमारे नीचे जो स्पॉन्सर हुए हैं सभी का आईडी एक्टिवेट है कि नहीं। नहीं है तो उसका देखिए, अभी तक जितने लोग थे इनके स्पॉन्सर सभी के 2-2 हजार का आईडी एक्टिवेट किया हुआ है। लेकिन यहाँ पे मोर लाइफ अभी थोड़ा देर पहले आईडी जो लगाए थे वो आईडी एक्टिवेट हुआ है नहीं है, लेकिन आईडी लगा हुआ है दिख रहा है। तो पर्सनली इनका नंबर भी रहेगा मेरे पास, इनके कॉल करके मैं उनके आईडी लगाने के लिए डाउनलाइन को बोलूंगा कि अपने आईडी एक्टिवेट कर लीजिए। तो इस तरीके से अपने टीम को फॉलोअप भी लेना पड़ता है। आप टीम में ज्वाइनिंग तो करा लिए, लेकिन अगर टीम को फॉलोअप नहीं लेंगे तो फिर आपका टीम हो सकता है कि आईडी रजिस्ट्रेशन कर लिया आपके पीछा छुड़ाने के लिए, लेकिन अपना आईडी एक्टिवेट ही ना करे। केवल रजिस्ट्रेशन करने से आपका प्रॉफिट नहीं होगा, फायदा नहीं होगा, अपना काम नहीं चलेगा आप अपने टीम का जब तक आईडी एक्टिवेट नहीं करेंगे। साथ में आप पैकेज वाइज देख सकते हैं कि हमारे डाउनलाइन में कितने लोग हैं, पैकेज के साथ में डेट के साथ सेलेक्ट कर सकते हैं। लेफ्ट में राइट में जिधर का देखना है सभी का यहाँ पे आप सेलेक्ट करके मॉनिटर करते रहें, अपने अपने टीम का देखते रहें कि मुझे कहाँ पे कौन सा टीम का लगा है लेकिन एक्टिवेट नहीं है, किधर का कितना का पैकेज है, उसे पैकेज और बढ़ाने का जरूरत है या नहीं है। सब चीजों को आप अपने टीम का जिम्मेदारी है सही तरीके से ध्यान दे करके अपने टीम को समझाना बताना। इसी तरीके से रिवार्ड वाले ऑप्शन है, रिवार्ड में जब आएंगे तो अपने डाउनलाइन का यहाँ पे ऑप्शन रैंक रहेगा, रैंक वाइज कितने लोग कोरल हैं, कितने लोग ब्रॉन्ज हैं, कितने लोग अम्बेस्टर हैं, यहाँ पे ये सभी रैंक यहाँ पे दिखेंगे। तो यहाँ से आप अपने डाउनलाइन के रैंक को देख सकते हैं, सभी रैंक दिखेगा यहाँ पे। अपडेट अभी
नहीं हो पाया है, इसे देख करके अपडेट करा देंगे। पूरे रैंक यहाँ से दिखने लगेंगे, जो रैंक आपके डाउनलाइन के रहेंगे वो दिखेगा। कितने लोग मेरे किस रैंक में पहुंचे हैं यहाँ से आप देख सकते हैं। शायद ये भी क्लियर हो गया होगा। बहुत आसान तरीके से इसे भी समझाने की कोशिश किया हूँ। लगभग लगभग आज सभी वीडियो को कवर करने की कोशिश किया हूँ। रजिस्ट्रेशन, डैशबोर्ड, बोनंजा, प्रोफाइल अपडेट, केवाईसी करना, प्रोडक्ट रिपर्चेज, ज्वाइनिंग, रिपर्चेज, बिलिंग, फ्रेंचाइजी, माई टीम। अब लास्ट वाला है लेकिन काफी इम्पोर्टेंट है, सपोर्ट वाले टीम। सपोर्ट वाले टीम में बहुत सारे ऑप्शन दिए हैं, जैसे कंप्लेन के लिए कोई भी कंप्लेन आपके पास है, यानी कोई भी समस्या आपका है, जैसे केवाईसी पेंडिंग है, कुछ भी है, नाम डालिए, यहाँ ईमेल आईडी डालिए, सब्जेक्ट डालिए क्या आपके हैं, जैसे प्रॉब्लम पिन को लेकर, लॉगिंग को लेकर, वॉलेट प्रॉब्लम, पे आउट को लेकर के है कोई, तो यहाँ पे ऑप्शन में डाल दीजिए, मैसेज कर दीजिए। हिंदी इंग्लिश कुछ में लिख दीजिए, जैसे अ, मेरा प्रोडक्ट नहीं आया है मान लीजिए, तो हिंदी इंग्लिश दोनों भी लिख सकते हैं। मेरा प्रोडक्ट नहीं आया है, एक एडमिन पैनल में आ जाएगा। एडमिन हमेशा अप टू डेट रहते हैं। मेरा मेरा प्रोडक्ट नहीं पहुंचा है, इसे चेक चेक करके मुझे अपडेट करें। तो आपको कॉल भी चला जाएगा कंपनी से, यहाँ नाम डालेंगे, यहाँ पे ईमेल आईडी डाल देंगे, जो भी प्रॉब्लम रहेगा यहाँ पे, जो प्रॉब्लम है उसका स्क्रीनशॉट लेकर के भी डाल देंगे। तो आपका जो भी प्रॉब्लम रहेगा उसे सॉर्ट आउट हो जाएगा। सॉर्ट आउट हो रहा है कि नहीं उसका भी यहाँ पे स्टेटस आप देख सकते हैं कि मेरा जो था, जैसे मान लिया जाए कि अभी ये सुभाष का डाल देता हूँ, अभी इसे करके दिखाता हूँ आपको स्टेटस कैसे दिखेगा। मान लिया जाए कि ये ईमेल आईडी है इनका, ये प्रॉब्लम है। इस तरीके से कोई सेलेक्ट अगर कर ले रहे हैं तो अच्छी बात है। सेंड वाले ऑप्शन से क्लिक कर देंगे। अगर यहाँ पे अटैच करने का है तो अटैच कर देंगे तो और ज्यादा अच्छा रहता है। इस तरीके से उनका मैसेज कंपनी के एडमिन पैनल में चला गया। जो भी समस्या था, केवाईसी पे आउट या जो भी रहेगा, उसे कंपनी बहुत ही ऑफिशियल टाइम में रहेगा तो तुरंत रिप्लाई करेगी। यहाँ पे कंप्लेन वाले ऑप्शन को, कंप्लेन लिस्ट है तो उसे देख सकते हैं। जो अभी लिख करके दिया है यहाँ पे डेट के साथ देख लीजिए आ गया। और जो भी स्टेटस रहेगा यहाँ पे वो शो करेगा कि मेरा प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हुआ कि नहीं। अगर होगा तो वहाँ पे रिप्लाई यहीं पे एडमिन पैनल के माध्यम से आ जाएगा कि आपका सॉर्ट आउट कर दिया गया है, आपका प्रोडक्ट यहाँ है। आप यहाँ पे यहीं पे रिप्लाई देख पाएंगे। तो इस तरीके से एडमिन पैनल के ऑप्शन से दिखता है। इसे भी समझ पाए होंगे। आपके पास आईडी है, आप नया शॉपी लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पे फ्रेंचाइजी रिक्वेस्ट के ऑप्शन में क्लिक करेंगे। आप फ्रेंचाइजी के लिए डायरेक्टली कंपनी को यहाँ पे फ्रेंचाइजी का नाम क्या रखना चाहते हैं, ईमेल आईडी, एड्रेस, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट सेलेक्ट कर देंगे। जैसे मान लिया जाए कि आप कोई भी सिलेक्ट कर देता हूँ, मान लिया जाए कि आप झारखंड से हैं तो आप झारखंड का पूरा डिटेल डाल देंगे, आपका एड्रेस, मोबाइल नंबर, जीएसटी है तो डालेंगे, नहीं है तो रहने देंगे। मोबाइल बैंक अकाउंट डिटेल डाल देंगे। कैटेगरी कौन सा चाहिए आपको, होम शॉपी, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, सब का रहता है यहाँ पे। होम जैसे होम शॉपी डाल दिए, 25 यहाँ पे आ गया। और इसके बाद यहाँ पे ट्रांजेक्शन, जो भी पेमेंट डालेंगे कंपनी में, ट्रांजेक्शन नंबर डाल देंगे, स्लिप अपलोड कर देंगे, सबमिट कर देंगे। कंपनी में रिक्वेस्ट आ जाएगा और जल्दी ही आपकी आईडी को अपग्रेड करके सोपी वाले ऑप्शन को एक्सेप्ट कर दिया जाएगा। तो सोपी आपका हो जाएगा। तो इस तरीके से सोपी का ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ से खुद से भी सोपी कर सकते हैं। और सोपी का स्टेटस भी आप देख सकते हैं, जैसे कंप्लेन का देखे थे
तो मैं सोपी रिक्वेस्ट डाला था, कंपनी से क्या रिक्वेस्ट आया, कोई क्वेरी आई, डॉक्यूमेंट क्लियर नहीं है, कुछ नहीं, ऐसा रहेगा तो यहाँ कंपनी के माध्यम से रिप्लाई भी आ जाएगा, अन्यथा आपका सोपी में अपग्रेड कर दिया जाएगा। इस तरीके से सपोर्ट सिस्टम भी बना करके रखे हुए हैं, सपोर्ट के माध्यम से रहेगा। लास्ट में इसे आप अपने आईडी को लॉग आउट भी करेंगे, नीचे में ऑप्शन दिया है लॉग आउट का ऑप्शन, या फिर डैशबोर्ड में आप देखेंगे यहाँ पे देखिए सुभाष, राइट लेफ्ट में देखिए यहाँ पे सुभाष चंद्र दिख रहा है, यहाँ पे व्यू प्रोफाइल, उसके नीचे लॉग आउट। इस लॉग आउट वाले ऑप्शन को जब भी आईडी खोलेंगे बाद में लास्ट में लॉग आउट के ऑप्शन को क्लिक कर देंगे। इस तरीके से प्रॉपर विस्तृत आज कंपनी की जानकारी और विस्तार पूर्वक कंपनी का कैसे सिस्टम में आप आईडी लगाने, रजिस्ट्रेशन करने, सभी टेक्निकल चीजों को आप सीखे। आई होप ये जानकारी आप लोगों के लिए काफी हेल्पफुल रहेगा, और इसे चाहे तो बार बार देख सकते हैं। इसे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में अपडेट कर दिया जाएगा, अपलोड कर दिया जाएगा, और बार बार आप देख सकते हैं। ओवर टू संजीव जी, आप आज यहीं पे वाइंड अप करेंगे। थैंक यू सो मच ध्रुव सर। तो देखा दोस्तों, आज जो शुरुआत में मैंने कहा था वो सारी बातें एकदम सच हुई। क्या लगता है आपको, सर के द्वारा इतनी बेहतरीन और शानदार जानकारी मिली या नहीं? अगर आप ध्रुव सर के द्वारा दी हुई जानकारी से 100% संतुष्ट हुए हैं तो जोरदार क्लैपिंग के साथ यस लिखिए, बेहतरीन वाली डिजिटल क्लैपिंग के साथ फटाफट चैट बॉक्स में यस, शानदार, बिल्कुल। तो बिल्कुल ये हमारा सौभाग्य है कि इतने अच्छे एमडी एंड सीईओ हमें मिले हैं कि सिस्टम की हर एक बारीकी इतने अच्छे तरीके से आपके और हमारे बीच में शेयर की है। तो मैं ध्रुव सर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आप सभी के बिहाफ पे अ, उनको बहुत सारी विशेष भी देता हूं कि आपकी आपकी और हमारी कंपनी बहुत आगे जाए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आज हमने बहुत कुछ सीखा और बहुत कुछ समझ में भी आया। कुछ ऐसी बातें थी जो मैं भी नहीं जान पाया था, आज वो मुझे भी जानने को मिली। तो थैंक यू ध्रुव सर। तो बस आप सभी के बेस्ट विशेष के साथ में उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए आज के सेशन को यहीं पे समाप्त किया जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में बहुत जल्द, आप और हम सब। उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं कि जितनी गैदरिंग आज रही है इससे डबल गैदरिंग कम से कम नेक्स्ट सेशन में रहेगा। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट सेशन या तो प्रोडक्ट ट्रेनिंग रहेगी या फिर हमारा प्लान प्रेजेंटेशन रहेगा। जो भी मैनेजमेंट टीम तय करेगी उस हिसाब से आपको सेशन मिल जाएगा। तो थैंक यू सो मच, गो सक्सेस, थैंक यू।